हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लेके आए तुम्हारे सामने एक न्यू लेक्चर, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। आई कैन गारंटी यू मजा आ जाएगा लेक्चर पढ़ के। मतलब तुम्हें पता है काफी गैप आ गया यार। ये मतलब एक मैंने इससे पिछला लेक्चर बनाया था ग्रुप थ्योरी का, जिसमें लिखा था लेट्स प्ले द गेम नाउ, और इस लेक्चर में काफी गैप आ गया क्योंकि एक बहुत मजेदार मैं लेक्चर तुम्हारे लिए लेके आया हूं। ये वाला काफी इन डेप्थ होगी, शायद लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है तो, लेकिन पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे और मजा आ जाएगा। और मैंने जितने भी एग्जाम के एनालिसिस किया अभी तक, चाहे वो आईआईटी जैम हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इसी पे क्वेश्चन होते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और आगे भी जब तुम चलोगे तो यार दो तीन चीजें हैं जिसे तुम्हें इकट्ठा करना है, जैसे नॉर्मल ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अबेलियन ग्रुप। ये चार पांच टर्म्स को अगर तुम समझ गए ना यार अच्छी तरह, मैं नहीं कह रहा कि बाकी चीजों को तो चलो इन डेप्थ अलग से पढ़ेंगी, लेकिन ये जो चीज है ना यार, ये हर चीज के साथ आ जाएगी, हर चीज में घुस जाएगी। कभी मैं Q8 के बारे में बात करूंगा, वो क्वाड्रेनियन ग्रुप। क्या कह रहे हो, मतलब नहीं समझ आ रहा है क्वाड्रेनियन ग्रुप? भैया प्लेलिस्ट में जाओ, देखो वीडियो नंबर 6 या 7, तुक्का मारने में क्या जा रहा है, मतलब जो भी वीडियो नंबर होगी वहां देखो, मैंने करा रखा क्वाड्रेनियन ग्रुप। क्लाइन ग्रुप आएगा K4, फिर तुम्हें सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में बताएंगे, फिर तुम्हें परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में बताएंगे, आने वाले टाइम में अल्टरनेटिंग ग्रुप आएगा, और उसके बाद जल्द ही, बहुत जल्दी हम ग्रुप से ग्रुप बनाना सीखेंगे, ग्रुप से ग्रुप, सब ग्रुप। उसके बाद हम सीखेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। भैया सब जगह पे ये आ जाएगा, काहे नहीं समझ रहे, सब जगह पे ये आ जाएगा, इसलिए इसको डिटेल में समझने की जरूरत है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहने वाला है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। भैया ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता क्या? देखो किसी भी, वैसे तो डेफिनेशन क्या कहती है, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए सच दैट इट बिकम्स आइडेंटिटी। ये क्या होता है भैया, बताते हैं। डेफिनेशन बताने से पहले ना मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे लेट ए बिलोंग्स टू जी, हम एक एलिमेंट ले रहे हैं जी से। भैया जी क्या है? पूरी ग्रुप थ्योरी में जब भी मैं जी वर्ड लिखूंगा ना, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा भैया ग्रुप, ठीक है। ये ऑर्डर क्या होता है भैया, बस ऐसे समझ लो, ऑर्डर का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ ए। पोटेंशियल ऑफ ए, ये क्या क्या चीजें यूज करी जा रहे हो भैया आप आज बताते। पोटेंशियल का मतलब कि ए का पोटेंशियल का मतलब होता है कि ए खुद कितने एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ ए। समझ नहीं आया भैया, ये क्या बता दिया आपने? बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए जी में है तो क्या ए इनवर्स भी जी में होगा? भैया होना तो चाहिए यार, हाँ होना तो चाहिए। अगर ए ग्रुप में है तो ए इनवर्स भी होना चाहिए, तभी तो ग्रुप बनाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर बिकमिंग ग्रुप, यही तो होती थी, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल। अच्छा अगर ए इनवर्स है तो क्या ए रेज टू पावर एम जी में होगा? ए रेज टू पावर एम, भैया ये भी होना चाहिए। ए की सारी पावर्स होती हैं जी के अंदर। वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है भैया। अगर ए है तो ए स्क्वायर भी होगा। और मैं तुम्हें एक काम करता हूं यार, ऐसे ना समझ नहीं आएगी चीजें, क्या करें, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमारे पास ना एक Z प्लस ग्रुप है, ठीक है, Z प्लस एक ग्रुप है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, लेट्स सी हम इस चीज को कितना समझ पाते हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां पे ना ए रेज टू पावर एम एक मैं जनरल एलिमेंट लेता हूं। अब मेरे को ये सोच के बताओ कि ए रेज टू पावर 0 का मतलब क्या होगा? ए रेज टू पावर 0, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं यहां पे लिखूं 2 की पावर 0, इसका मतलब बताओ क्या होगा? भैया 2 की पावर 0 तो 1 होता है। नहीं, पहले ये देखो, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? ये वो नहीं है भैया जो तुम समझ रहे हो, ये एडिशन है। ग्रुप थ्योरी में नोटेशन ही तो सारा काम खराब कराती है, नोटेशन ही सारा काम खराब कराती है। 2 की पावर 0 का मतलब यहां पे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन होती है? 0। भैया अगर मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन लिखता तो यहां पे आंसर आता 1। ये ऐसे नहीं लिखा 2 की पावर 0, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ 0 इंटू 2। समझे है ना? 0 को मतलब कितनी बार ऑपरेट कराया है हमने, ऑपरेशन कितनी बार लगाया? 0 टाइम्स। बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं मान लो तुम्हें ऐसे बोलता कि 2 की पावर लिखी हुई है -2, इसका मतलब बताओ। 2 की पावर -2, इसका मतलब तो मैंने तुम्हें बता दिया 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। इसका मतलब बताओ 2 की पावर -2। भैया 2 की पावर -2 तो वो 1/4 हो जाएगा। अरे भैया 1/4 नहीं होता है,
यहां पे नोटेशन ही सारा काम खराब करती है। इसका मतलब होता है 2 इनवर्स का स्क्वायर। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये मैंने। इसको लिख सकते हैं 2 इनवर्स इंटू 2 इनवर्स। और एडिशन के रिस्पेक्ट में कैसे लगता है, इस पे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हम इसे, इसके एडिशन के रिस्पेक्ट में इसमें ऐसे लगता है ऑपरेशन। 2 इनवर्स का मतलब है -2। नोटेशन है भैया, ये मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसका। यहां पे एडिशन के रिस्पेक्ट में इसका मतलब होता है -2 विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूं आज का लेक्चर, तो ध्यान से फोकस। ठीक, प्लस के रिस्पेक्ट में -2 विच इज -4। ऐसे आया ये -4। अब तुम लिख सकते हो 2 की पावर -6। हाँ भैया, अब हम लिख देंगे -2 प्लस -2 प्लस -2। तो सबसे पहला काम आज के बाद हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम भैया हमारा ये होगा, हम चेक करेंगे ऑपरेशन क्या दे रखा है। क्या ये मोडुलो वाला ऑपरेशन है? नहीं, ये तो सिंपल एडिशन दिया अभी के लिए मैंने। ठीक है, अभी मैंने सिंपल एडिशन दे रखा, तो तुम्हें ये हमने लिखा। समझे बात? तो भैया ये चीजों को, छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखोगे तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट समझ आने वाला, वरना दिक्कत हो जाए। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ अगर मैं यहां पे एक एक ग्रुप बनाना चाहूं, a raised to power m such that m belongs to इंटीजर। m कहां से लूंगा मैं? इंटीजर से लूंगा। बताओ कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे? ध्यान से सोच के बताओ। यहां पे a लिखा है ना, 2 की पावर m करके, इसको 2 की पावर m कर, 2 की पावर m को इंटीजर डालते रहो। कैसे एलिमेंट मिलेंगे भैया? अगर मैं यहां पे 1 डालूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा, 2 डालूंगा तो 4 मिल जाएगा, 3 डालूंगा तो 8 मिलेगा, 6। क्यों भैया 6 क्यों है? 2 की पावर 3 तो 8 होता है। नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहां एडिशन होगा। यहां पे 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो बताओ 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 8। तो एडिशन होगा। और इधर की साइड 0 क्यों है भैया? क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होगा? 0, क्योंकि यहां पे हमारे पास एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0। ऐसे यहां पे मिलेगा -2, यहां मिलेगा -4, फिर हमें मिलेगा -6 अप टू सो। ठीक है, तो ये हमारे पास S सेट आ जाएगा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ S। समझे? यहां पे हमारे पास S सेट हमें मिल चुका है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो मैं कभी ऐसे लिख देता कि S इज इक्वल टू -1 की पावर m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अच्छा ये बात मैंने काफी इंपॉर्टेंट बताई थी स्टार्टिंग में कि अगर a है तो a की पावर m भी g में होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। समझे? हाँ, तो ये बताओ -1 की पावर भैया, आप इसमें वैल्यूज डिफरेंट डालते रहो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, या तो 1 या तो -1, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। और यहां पे मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन डॉट। ठीक है, आगे मैं और भी तुम्हारे लिए लेके आया हूं, बट उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि भैया ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपने लास्ट टाइम बताया था, क्या ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम बात है? देन आंसर इज नो। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो था ना, उसका लेना देना था कार्डिनलिटी के साथ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो था ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसका लेना देना था कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप। कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास होता है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है, इसका लेना देना होता है पोटेंशियल ऑफ। ठीक है, या फिर एक वर्ड में लिखने वाला हूं, ये होता है हैसियत ऑफ। हैसियत ऑफ मतलब भैया उसकी कितनी हैसियत है, कितने एलिमेंट वो जनरेट कर सकता है। जनरेट ये क्या होता है भैया? बताते हैं। जनरेट का मतलब होता है, अगर मैं यहां पे जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा था ना, वो 2 की पावर m, अभी इससे पहले ये वाला सेट कैसे लिखा था? 2 की पावर m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो ये 2 की पावर जो है कितने सारे एलिमेंट जनरेट कर सकता है ना? तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएंगे कि पोटेंशियल ऑफ ए। अच्छा, अगर मैं इसको बहुत साधारण और अच्छी लैंग्वेज में बताना चाहूं तो मैं इसको ये भी कह सकता था कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस उस पर लगा सकते हैं टू गेट नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू गेट ई, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू गेट ई।
नहीं भैया समझ नहीं आया, समझाते हैं। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, एक एक करके मैं लूंगा तो मैं साथ साथ तुम्हें बताता रहूंगा। लेकिन मैं इस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा और बताना चाहूंगा जो मैंने यहां पर लिखा। इसको जनरल में लिखने वाला हूं s की पावर n, a की पावर n, सॉरी, s इज इक्वल टू a रेज टू पावर n वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे इसे, सेट s जनरेटेड बाय a, जनरेटेड बाय a। जनरेटेड बाय ए का मतलब सिंपल सा होता है कि ए की तुम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, ए की डिफरेंट डिफरेंट पावर करते रहो और तुम्हें ए की डिफरेंट डिफरेंट पावर करते रहो और तुम्हें एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इतना ही इसका मतलब होता है। अगला भैया क्या कहना चाह रहे हो आप इसके बाद, कि अगर मैं एस की कार्डिनलिटी देखूं, ग्रुप की नहीं बोल रहा हूं मैं, इस सेट की कार्डिनलिटी देखूं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये हमारे पास होती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। मतलब ये मैं एक खुद से डेफिनेशन बता रहा हूं, अभी ऑफिशियल बुक वाली डेफिनेशन नहीं आई है। कार्डिनलिटी ऑफ एफ या फिर कार्डिनलिटी ऑफ एस मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, मतलब कहने का क्या है भैया आपका, जैसे मान लो मैं एस एक ग्रुप लिखूं, ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सोन करते 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 मैंने जैसे इसकी पावर की 100 तो ये आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी बन गया भैया, कैसे आइडेंटिटी बन गया वो नहीं मैंने तुम्हें कहा कैसे बन गया, अभी के लिए अभी सिखाएंगे धीरे धीरे चीजें। ये आइडेंटिटी बन गया, 100 आती मतलब रुक गया। हाँ, उसके बाद जैसे मैंने अभी यहां पर कितने एलिमेंट, एक मैं तुम्हें बढ़िया सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ऐसे ना मजा नहीं आएगा ना तुम्हें ना मुझे। बढ़िया सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं एन ऑर्डर। जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप लिया, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। इसका मतलब समझाता हूं, इसका मतलब ये है ए की पावर जैसी तुम एन कर दोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ए की पावर एन कर दोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। भैया इससे पहले क्या होगा, इससे पहले दिखाता हूं। एक सेट बनाओगे एस, तो इससे पहले पावर्स आते रहेंगे, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 2, 3, 4 अप टू सोन। जैसे ही ए एन आएगा तो आइडेंटिटी बन जाएगा। लेकिन भैया वो कहां गए, ए की पावर -1 दिखाता हूं। ए की पावर एन को क्या लिख सकते हो, ए की पावर एन को भैया मैं लिख सकता हूं ए की पावर 1, ए की पावर एन -1। हाँ, कंबाइन करोगे सेम ही हो जाएगा। लेकिन ये तो भैया आइडेंटिटी था। अब तुम खुद सोचो, ए इंटू ए की पावर एन -1, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा, मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स है। याद आया, a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब होता है बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। ये चीज मैंने बता रखी है पहले। हाँ, अगर ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी आता है इसका मतलब बी इज इनवर्स ऑफ ए। बताइए ना चीज, तो इसका मतलब हुआ कि ए का इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन -1 के। ठीक है, ऐसे अगर हम a की पावर -2 लिखना चाहें तो वो a की पावर n -2 हो जाएगा, क्योंकि a रेज़ टू पावर n को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, a की पावर 2 n -2। भैया ये तो जनरेट हो गए सारे के साथ, बढ़िया। अच्छा भैया वो n+1 पावर लिखनी हो तो, a की पावर n+1 लिखनी हो तो वो भी लिख के दिखा सकता हूं तुम्हें। ये मैं लिख सकता था a की पावर n इंटू a की पावर n क्या है भैया, ये तो आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ई ए, इसका मतलब क्या आ गया ए। तो a की पावर n+1 और a दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब भैया यही से ही सारे एलिमेंट मिल गए मेरे को, तो और एलिमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे भैया यही तो बता रहा हूं, यही तो होता है ऑर्डर ऑफ ए, यही तो होता है ऑर्डर ऑफ ए, कि मतलब उसने जितने एलिमेंट जनरेट कर सकता था कर दिए, बाकी सारी पावर इसके अंदर ही आ गई। तुम कोई पावर बताओ, मैं निकाल के दिखा सकता हूं। भैया a की पावर 2n निकाल के दिखाओ, तो माने ये लोग a की पावर 2n भी निकाल के दिखा देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर n की पावर 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर n तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का स्क्वायर कर दो तब भी आइडेंटिटी। इसका मतलब a की पावर 2n लिखो, चाहे a की पावर n लिखो, चाहे a की आइडेंटिटी लिखो, बात सेम है। लेकिन 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 भैया यहां से तो अगर आप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन ये बता रहे हो, तो यहां से तो a की पावर 2n इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम तो ये भी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 2n। आपने तो n बताया, हमने तो 2n प्रूव कर दिया, आपको गलत प्रूव कर दिया। नहीं, अभी डेफिनेशन लिखवाएंगे, स्मॉलेस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट an रेज टू पावर e इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a रेज टू पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। स्मॉलेस्ट नंबर भैया n और 2n में से कौन छोटा है, ऑब्वियस बात है n नेचुरल नंबर है। अगर वो छोटा है
उसे ऑर्डर कहेंगे, इसे नहीं कहेंगे। ऐसे तो भैया a की पावर 3n, a की पावर 4n, a की पावर 5n, a की पावर 1 लाख n, वो सारे आइडेंटिटी होंगे। लेकिन उनमें से सबसे छोटा कौन सा जो आइडेंटिटी बना रहा है? बढ़िया, मजा आया भैया, बहुत अच्छी बात थी, तो बहुत बढ़िया, समझे? चलो आगे चलते हैं। मजेदार चीजें चलती जा रही हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एक बढ़िया टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक मैं इसके ऑफिशियल डेफिनेशन पे नहीं आया हूं, तो धीरे 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 हम पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, a raised to power I cannot be equal to a raised to power j where I is not equal to j less than n। ये क्या लिखवा रहे हो, ये नोट में लिख लेना है। इसका मतलब है जो हमने वो सेट में भी एलिमेंट नहीं बनाया, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4 5 6 7 8, उनमें कोई दो एलिमेंट सेम नहीं होंगे, उसके अंदर सेम नहीं होंगे, बाहर वाले तो आ गए ना सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A4 A5, ये दोनों सेम आ गए, मान लो, बात नहीं बनी, ये सेम नहीं हो सकता। बाहर का सेम हो सकता है यहां, जैसे मेरे को निकालना है an की पावर -5, इसको कैसे लिखूं भैया? ये एलिमेंट तो बाहर है या अंदर है? ये एलिमेंट भी इसके अंदर ही है, दिखाऊं कैसे? देखो, इसको मैं लिख सकता था a n प्लस, इसको लिख सकते हैं a -5 को मैं लिख सकता हूं a n a5 a n -5, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं इसको। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि -5 को इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा मैं सही करके लिखता हूं इसे यार, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। a की पावर n, a की पावर 5, a की पावर n -5 इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि a की पावर n आइडेंटिटी था। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि a की पावर 5 जो है ना, वो भी इसी के अंदर ही है। सॉरी, a की पावर -5 जो है वो भी इसी के अंदर ही है। लेकिन भैया हमें तो दिखी नहीं, a है, a की पावर 2 है, 3 है, पॉजिटिव 5 भी कहीं ना कहीं जाके आ जाएगा, लेकिन a की पावर -5 भैया दिखी नहीं। मैं दिखाता हूं ना तुम्हें, ये आ गया। इसका मतलब दो नंबर की प्रोडक्ट, दो एलिमेंट के प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब a की पावर -5 इज इक्वल टू, मतलब इसका इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इट, हो भी गया। तो मैं तुम्हें बस यही बताना चाह रहा था कि अंदर कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं होंगे, लेकिन इसके बाहर जितनी भी पावर्स पॉसिबल है, जितनी भी a की पावर पॉसिबल है, वो सारी इसी के अंदर ही पहले ही पड़ी हुई है, ठीक है। बस मैं यही प्रूव करके दिखाना चाह रहा हूं, जितनी भी a रेज़ टू पावर n की पावर्स बाहर पड़ी हुई, वो सारी की सारी बाहर मिलेंगी, वो सारी की सारी पहले इसके अंदर अवेलेबल है। तुम कोई पावर बोलो, मैं बना के दिखा सकता हूं, ठीक है। अब लिखते हैं भैया इसकी डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट, मैं ऑफिशियल डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा यार तुम्हें इसकी। द स्मॉलेस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, द स्मॉलेस्ट पे अंडरलाइन कर लेना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a रेज़ टू पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी is called order of A, is called order of A। भैया बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार, बार बार बोल रहा हूं, डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ A, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ नो सच एन एग्जिस्ट, अगर मान लो ऐसा कोई एन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जिस पर आइडेंटिटी मिले, जरूरी थोड़ी आइडेंटिटी मिलेगी। यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, z + 0 को छोड़ के बताओ ऐसी कौन सी पावर है जिसमें मेरे को आइडेंटिटी मिल जाएगी। लेट्स सी, एक्सेप्ट 0, ठीक है, एक्सेप्ट 0। बताओ कोई ऐसी पावर a की पावर m की करूं, 2 की पावर करूं, 2 की पावर m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, और एडिशन इसका ऑपरेशन। बताओ ऐसी कौन सी पावर एग्जिस्ट करेगी। 2 की पावर भैया 50 रख के देखना, हाँ रख लो, ये लो, 2 + 2 अप टू सोन, ला के दिखा दो, 0 तो मान जाऊंगा मैं तुम्हें। भैया 2 की पावर -50 रख के देख लो, नहीं बात बनी। भैया 2 की पावर 0 रख के देख लो, बट 0 तो आप अलाउड ही नहीं है रखना, 0 तो अलाउड ही नहीं रखना, क्या करें? इसका मतलब नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट। तो अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई n ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, 0 को मैंने छोड़ दिया, अगर मान लो कोई अगर ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या कहूंगा, इफ नो सच n एग्जिस्ट, नो सच n
exist, then order of element is said to be infinite, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सीधा सीधा मतलब कहने का क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ ए 10 है, तो इसका मतलब है कि ये 10 एलिमेंट जनरेट कर सकता है, 10 एलिमेंट बना सकता है। ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6 अप टू सो ऑन ए की पावर 10। ए की पावर 10 पे तो आइडेंटिटी मिल जाएगी, समझ गए? हाँ। और अगर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या है, दिस एलिमेंट हैज हैसियत टू जनरेट इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। दिस एलिमेंट हैज पोटेंशियल टू जनरेट इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि छोटी छोटी बातें यार, और यही छोटी छोटी चीजें मिलके ना पहाड़ बन जाएंगी। तो हमें ऑर्डर क्या बताता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कैन जनरेट। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, जो मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है वो ये है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब मेरी अपनी नहीं है, मैंने भी पढ़ी है चीजों को। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज हाउ मच एलिमेंट्स इट कैन जनरेट। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं यार, जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर मैं ले रहा हूं m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर रैंडम नेचुरल नंबर। मैं ज्यादा डीप नहीं जाने वाला हूं। बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें भैया बता सकते हैं हम आपको। आयोटा की पावर 1 लोगे तो आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 2 लोगे तो -1 आएगा, आयोटा की पावर आप 3 लोगे तो माइनस का आयोटा आएगा, आयोटा की पावर आप 4 लोगे तो 1 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 4 हमें 1 दे रहा है, 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आयोटा का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4। इसके बाद तुम 5 पावर लोगे, यही एलिमेंट दोबारा मिल जाएंगे, 6 पावर लोगे, यही एलिमेंट दोबारा मिल जाएंगे, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल लोगे, सेम ही मिल जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या हो गया, 4। ऐसे ही मैं सेम ऑर्डर तुम्हें बता सकता हूं माइनस आयोटा का भी। माइनस आयोटा की पावर 1 लोगे तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2 लोगे तो -1, माइनस आयोटा की पावर 3 लोगे, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ये भी ध्यान रखो, पता चले प्लस ही कर रहे हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। इसकी पावर अगर 3 लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पे माइनस नहीं प्लस आयोटा, और अगर इसकी पावर 4 लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर से माइनस आयोटा की अगर मैं ऑर्डर देखूं तो 4 आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, मल्टीप्लीकेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और 1 कब मिल रहा है, 4 पावर करने पे, तो आ गया इसका ऑर्डर। इसका मतलब है कितने एलिमेंट्स जनरेट कर सकता है, इसकी पोटेंशियल कितना है एलिमेंट जनरेट करने का, 4, कि 4 एलिमेंट को ही जनरेट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट टेल्स अस हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कैन जनरेट। तुम्हारे सामने 4 एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने तुम्हें जब डाइहेड्रल ग्रुप कराया था, याद करो, मैंने तुम्हें क्वाट्रिनियन ग्रुप कराया था, वहां पे भी मैंने तुम्हें चीजें बताई थी, जब मैंने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स लिखे थे, याद होगा तुम्हें, मेरे ख्याल से होशियार बंदे तुम, है ना। तो मैंने ऐसे ऐसे तुम्हें सारे एलिमेंट्स को इसी से ही जनरेट करके दिखाया था, इनकी पावर चेंज करता रहा था भैया, मैंने बताया अच्छी तरह, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं 90, फिर इसकी पावर ऐसे ऐसे चेंज करता रहा था, तो अलग अलग एलिमेंट मिलते रहे थे। अब जिसको नहीं पता तो एक बार वीडियो को चेक कर लेना यार, मतलब ऐसे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरे तो नहीं होगा। नेक्स्ट लिख लो, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। यहां से चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ठीक है, वीडियो बन रही है। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, पहला हमारे पास रिजल्ट आता है कि अगर तुम ऑर्डर ऑफ ए देखोगे और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स देखोगे, तो दोनों ही हमारे पास, दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल भी दिखाया था, ऑर्डर ऑफ आयोटा और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। दोनों का हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ये इत्तेफाक नहीं था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये होता है। देखो मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो माइनस आयोटा से, तो आंसर आ रहा 1,
और दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट आ रहा है 1, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों सेम ही होते हैं। भैया इसका मतलब तो आप ये नहीं कहना चाह रहे कि आपने अभी अभी जो हमारे को एक सेट बताया था 2 की पावर m, m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसकी जगह आप अगर ये लिखते तब भी भैया सेम ही बात होती? बिल्कुल सेम बात होती, बिल्कुल सेम बात होती। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 2 का इनवर्स। अब भैया यहां पे ना यार गड़बड़ पता क्या होती है, ग्रुप थ्योरी में ना नोटेशन बड़ी अजीब है। ये 2 की पावर -1 का मतलब है -2 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और 2 की पावर -1 का मतलब 2 की पावर -1 ही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो भैया ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में तो इसका मतलब ये है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसका मतलब ये है। तो थोड़ी चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, और ये भी मेरे ख्याल से समझ आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, देयर इज ओनली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जो होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की पावर 1 करो तो आइडेंटिटी बन जाएगा, ऐसा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। ई इज द ओनली एलिमेंट, ई इज द ओनली एलिमेंट इन एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो, ऑफ ऑर्डर 1। एक ही ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। किसी भी ग्रुप में, भैया मैं ये नहीं कह रहा कोई स्पेसिफिक ग्रुप की बात नहीं कर रहा, किसी भी ग्रुप में 1 होता है। प्रॉपर्टीज अभी और भी गंभीर होती जाएंगी धीरे धीरे चलते चलते। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, इफ a रेज़ टू पावर m इक्वल टू e, तब तक इसे ऑर्डर मत मानना जब तक ऑर्डर ऑफ a, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन ऑर्डर ऑफ a मस्ट डिवाइड m। तब तक इसे ऑर्डर मत मानना। a की पावर m आइडेंटिटी आ गया भैया, a की पावर 2n भी आइडेंटिटी होता है और a की पावर n भी आइडेंटिटी होता है। तो इसमें से ऑर्डर कौन सा है, 2n या फिर n? मैंने बताया छोटे वाला। अब भैया मुझे कैसे पता ये छोटा है या नहीं? तो वही तो चेक करना ना, वो चेक करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अभी भैया मेरे को समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो, एक्सप्लेनेशन। मैं अभी एग्जांपल भी कराऊंगा, परेशान मत होना। a की पावर n हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। लेट ऑर्डर ऑफ a कितना दिया होगा, और मान लो ऑल्सो गिवन, और a रेज़ टू पावर m भी हमारे पास कितना है? आइडेंटिटी। मैं क्या बोल सकता हूं, n हमारे पास ऑर्डर है, ये दिया हुआ है, तो m भैया बताओ मुझे कैसा होगा, m कैसा होगा ये बताना है मुझे कि m हमारे पास कैसा हो सकता है। ये m या तो बड़ा होगा या तो m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मेरे को 0 पे मिल सकती है आइडेंटिटी। a की पावर 0 आइडेंटिटी होती है, याद रखना। a की पावर 0 0 भी हो सकता है, a की पावर 0 1 भी हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? हो सकता है। a की पावर 0 0 कब होगा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑपरेशंस बहुत काम के होंगे हमारे लिए। तो छोटी छोटी सी बातें मिलके यार ग्रुप थ्योरी बनाती हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यहां तक पहुंचे, a की पावर m इज इक्वल टू दिस। ठीक है भैया, आपने कहा था स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। अगर ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है तो पक्की बात है m इसको डिवाइड करेगा, m इसको डिवाइड करेगा। अगर m इसको डिवाइड करेगा तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n क्यू प्लस में r, कुछ रिमाइंडर बचेगा शायद। बस मुझे ये प्रूव करना है कि भैया ये m जो है ना इसी के मल्टीपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a की पावर n आइडेंटिटी है तो a की पावर 2n आइडेंटिटी होगा, a की पावर 2n प्लस 1 आइडेंटिटी नहीं होगा यार, ये गलत है, ये गलत है। ये मुझे प्रूव करना है कि कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, n का ही मल्टीपल होना चाहिए। अगर कुछ r बच गया तो ग्रुप थ्योरी फेल हो जाएगी पूरी, जो आगे बुक्स बना रखे हैं सारों ने वो फेल हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि भैया ऐसा नहीं होता, m जो है वो nq के इक्वल होगा, nq प्लस r के इक्वल नहीं होगा, वरना सारी चीजें गलत हो जाएंगी जो अभी तक पढ़ी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर m इक्वल टू a की पावर nq प्लस में r, पावर में रेज करती हूं, a की पावर m, a की पावर nq, a की पावर r, अलग अलग कर दिया इसको, याद आ जाएगा a की पावर m, a की पावर n होल क्यूब, a की पावर r। a की पावर n क्या होता है? आइडेंटिटी, तो याद जाएगा आइडेंटिटी की पावर q, a की पावर r विच इज a की पावर r। बस ये r क्या होगा भैया? रिमाइंडर, और जो हमें पता रिमाइंडर जो होता है वो 0 से लेके कहां तक होगा? n से छोटा, n के इक्वल भी नहीं हो सकता।
या तो उससे छोटा होगा। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर भैया ये 1 से लेके n तक हो गया तो क्या होगा? अगर r हमारे पास 1 से लेके n तक हो गया तो क्या होगा? सोचो, ध्यान से सोचो। अगर r जो है 1 से लेके n तक हो गया तो क्या होगा भैया? अगर मान लो r जो हो गया ना वो हमारे पास 5 हो गया तो am इज इक्वल टू a की पावर 5 और n हमारे पास मान लो 500 है। इसका मतलब भैया ये तो इससे भी छोटी पावर मिल गई। भैया ये तो इससे भी छोटी पावर मिल गई। नहीं समझे? a की पावर 500 में दे रखा था आइडेंटिटी, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ a कितना हो गया? 500। मैंने कहा अगर मैंने इसे डिफाइन कर दिया दिस इज दी ऑर्डर, मैंने डिफाइन कर दिया ऑर्डर, तो भैया ये तो गलत हो गया प्रूफ। मैंने तो कहा था ऑर्डर, और ऑर्डर तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। भैया यहां पे तो गलती हो गई। अगर r जो है वो 0 और n के बीच में आ गया, जैसे मान लो r आ गया n-1 लेट अस से, तो भैया मेरे को तो इससे भी छोटा नंबर मिल गया जिस पे आइडेंटिटी बन रहा है, इसका मतलब यही गलत हो गया। लेकिन ये तो गलत नहीं हो सकते, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है a की पावर 0 क्या होता है? आइडेंटिटी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हियर विच इंप्लाइज r शुड बी इक्वल टू 0। मैं एक और बार समझाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। a रेज़ टू पावर n आइडेंटिटी कहा था, यहां से ऑर्डर ऑफ a हमारे पास n आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ a अगर n है तो a रेज़ टू पावर n आइडेंटिटी हो जाएगा। इसका मतलब n इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर फॉर विच दिस इज ट्रू। सबसे छोटा है, इससे छोटा नहीं हो सकता। इससे छोटा कौन हो सकता है? 0 हो सकता है। 0 पर आइडेंटिटी मिल सकती है मेरे को। जब भी मैंने इसका ग्रुप बनाया था ना, मैंने a की पावर 0 कभी भी नहीं लिखा था। मैंने स्टार्ट किया था a से, a की पावर 1, a की पावर 2 अप टू सोन a की पावर n। याद आया कुछ? a की पावर 0 नहीं लिखा था मैंने कभी भी। देख लो, a की पावर 0 नहीं लिखा था यार मैंने कभी भी। तो या तो वो 0 हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा, यही मेरे को प्रूव करना था। मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। रिमाइंडर जो है हमारे पास वो 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर इसके बीच में कहीं पे आ गया तो क्या होगा? a की पावर m, अगर मान लो ये n-2 n-1 आ गया फॉर एग्जांपल, तो a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n-1 हो जाना चाहिए था। इसका मतलब m इज इक्वल टू n-1, विच इंप्लाइज a की पावर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग n-1 इक्वल टू आइडेंटिटी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन को ऐसे दिखाते हैं जादू टोने वाले सिंबल से। लेकिन भैया कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ गई? ऑर्डर ऑफ ए तो ये था, आपने तो इससे छोटा प्रूव कर दिया। छोटा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? r की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये वाली इक्वेशन से क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 m शुड बी इक्वल टू n3। मतलब ये क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा? ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड m। ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड m। मान लो इसका ऑर्डर जो भी होगा वो m को डिवाइड करेगा। क्या पता m ही हो, क्या पता m ही हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से प्रूफ समझ आया होगा। बढ़िया, एकदम सुंदर सा सुशील सा प्रूफ था। तो बढ़िया। अच्छा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दूंगा। भैया मजा नहीं आया यार, क्वेश्चन कराओ यार। वैसे मजा तो आया होगा यार। a की पावर 10 ले लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल मेरे को यही दिमाग में आ रहा है। a की पावर 10 बताओ, आइडेंटिटी दे रखा, तो क्या क्या पॉसिबल? a की पावर 10 इक्वल टू आइडेंटिटी। चलो सोच के बताओ मेरे को क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। मुझे 10 ही होगा, 10 ही तो दे रखा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते यार, कहा थोड़ी है। उन्होंने तो कहा पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ। हाँ भैया ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो इसको डिवाइड करें वो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो भैया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 हो सकता है, 1 तो सबको डिवाइड करेगा। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। अरे यही तो है मल्टीपल। इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 10 इंटू 1। यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखो अब इनमें से कौन सा पता नहीं, ग्रुप बताओगे तो बता दूंगा भैया। बस मेरे को ये पता है इन 4 के अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। इन चारों में से मेरे को कोई दिखेगा एग्जाम में तो मैं टिक करके आ जाऊंगा, वरना नहीं करूंगा। मान लो उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया दिस इज फाइंड पॉसिबल ऑर्डर एंड पॉसिबल ऑर्डर विच इज अ प्राइम नंबर, तो लो भैया ये 2 में से 2 और उड़ा दो। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, बचे 2। भैया उन्होंने कहा इवन प्राइम नंबर, इवन रहने दे यार, इवन से तो तुम समझ ही जाओगे। उन्होंने कह दिया ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए इसका, ऑड प्राइम नंबर, तो भैया एक ही बचा क्योंकि ये इवन है, तो 5 आंसर। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने इजी वैसे आते तो नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया तुम्हें। आ भी सकते हैं यार, ऐसा कोई बेसिक है, सीखना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आ रखा पहले, अब नहीं आते वाला बात है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल तो मैं करा चुका हूं।
अच्छा एक चीज बताऊंगा, ये मैं एक चीज लिखवाना, नोट में लिख लो इसे, नोट। दो चीजें लिखवा रहा हूं, इनका मतलब तुम्हें समझाना चाहूंगा कि अलग अलग है, ठीक है। S इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू G, A बिलोंग्स टू G सच दैट A रेज़ टू पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। ये वो वाला ग्रुप है जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, A स्क्वायर, A क्यूब, A पावर 4, A पावर 5, A पावर 6 अप टू सो ऑन। एक ग्रुप में ये वाला बना रहा हूं, X belongs to S belongs to G, X belongs to G such that order of X divides n। तो ये वो वाले नंबर है जो अभी मैंने लिखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था ना A की पावर 10 इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मैंने कहा था बताओ पॉसिबल कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो पॉसिबल एलिमेंट थे 1 2 5 10। तो ये यहां लिखा हुआ है, और ये कौन सा है, ये वो वाला A स्क्वायर, A क्यूब, ये दोनों अलग अलग चीजें, तो यही मैंने लिखवाई यही मैंने दो चीजें लिखवाई, तो बिल्कुल अलग अलग चीजें, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो, अपने नोट्स में डाल लो। आगे चलते हैं, एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, तो ये लिख लो इसको तुम, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी भी नहीं, इसको रहना कुछ नहीं, तुम इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आने वाली है जो कि है थर्ड के बाद फिफ्थ लिख दिया मैंने, पता नहीं क्यों। ऑर्डर ऑफ 2 अगर हमारे पास आइडेंटिटी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ A हमारे पास 2 है, तो A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो मतलब होता है। इसका मतलब है भैया A इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है भैया A इज इक्वल टू A इनवर्स, क्योंकि दो नंबर का अगर, दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि 1 इज इनवर्स ऑफ अदर। तो यहां पे ये तो खुद का इनवर्स होगा भैया, तो इन्हें कहते हैं सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, खुद के इनवर्स होना, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और वी आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स, तो ये एक चीज याद रखना, ऑर्डर ऑफ A अगर कभी भी 2 होगा, इंप्लाइज, मैंने दूसरा वाला साइन नहीं लगा, इंप्लाइज A इज सेल्फ इनवर्स। भैया ऐसा क्यों कहा आपने, अगर सेल्फ इनवर्स होगा तो क्या उसका ऑर्डर 2 नहीं होगा? नहीं, क्यों, आइडेंटिटी एलिमेंट फंस जाएगा फिर। आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, लेकिन उसका ऑर्डर तो 1 है। और मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट ये देखो क्या लिखा, तो ये पंगा डालता है बस। तो अगर मैं इसको 2 वे लिखना चाहूं तो मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट भी डाल सकते हो इसको, कि इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखवाना चाहूं तो मैं ऐसे लिखवा सकता हूं, A इज नॉन आइडेंटिटी को छोड़ के सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, तो इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 2। अब 2 हो सकता है, फिर तो उसका 2 ही होगा। बस आइडेंटिटी पंगा डाल रही थी, मैंने आइडेंटिटी को हटा ही दिया। आइडेंटिटी को छोड़ के अगर कभी भी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 2 ही होगा, ये चीज ध्यान रखिए। 5 हो गई, 6 प्रॉपर्टी पे चलते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, स्टार डाल दो। आगे चलते हैं हमारे पास। अच्छा एक और चीज इसके साथ ही पूछ लेता हूं, एग्जांपल, A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो बताओ A का ऑर्डर क्या होगा? भैया पता नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं 2 ही पॉसिबल ऑर्डर है, 1 और 2। अब मैंने ये भी तुम्हें कह दिया कि A इज नॉट आइडेंटिटी, तो फिर तो तुम कहोगे भैया इसका ऑर्डर तो पक्का 2 ही होगा। अरे 1 ऑर्डर तो सिर्फ आइडेंटिटी का ही हो सकता है, 1 ऑर्डर तो खाली आइडेंटिटी का ही हो सकता है ना। तो मैंने कहा आइडेंटिटी नहीं है, तो फिर इसका मतलब 2 ही होगा उसका ऑर्डर। अच्छा एक और चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें 4 एलिमेंट हो? बढ़िया चीज लिखवाने वाला हूं एक, मैं थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं कि इज देयर एनी ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2? क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या है भैया? ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसमें चारों के चारों जो हमारे पास एलिमेंट्स है सबके ऑर्डर 2 हो? ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है? सोच के बताओ, क्या कोई ऐसा हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर हमारे पास 4 एलिमेंट और चारों के चारों हमारे पास कैसे 2 ऑर्डर के? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भैया अगर वो ऑर्डर 2 के हुए तो वो तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्डर 2 में तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, A का इनवर्स। फिर आइडेंटिटी कहां गया? आइडेंटिटी का तो भैया ऑर्डर 1 होता है, ध्यान से समझना ये बात। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कभी भी इवन नंबर हो और ऑर्डर 2 की बात हो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ भैया अगर आप 5 कहते तो हम मान लेते हैं, क्योंकि 4 एलिमेंट ऑर्डर 2 के हो सकते हैं, A
A इनवर्स, B इनवर्स। ऑर्डर 2 के है ना, तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे A और A इनवर्स। तो ये रिवाइंड करके देख लेना चीज अगर ना समझ आए तो, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ इस पे फोर्स डालने का कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। बाकी सारा रब कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ ना, कि जब भी हमारे पास कोई ग्रुप होगा, अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट की बात कर रही है तो ऑर्डर 2 के तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि दे आर सेल्फ इनवर्स। तो अगर मैं 5 की बात करूं तो 4 एलिमेंट तो सेल्फ इनवर्स में इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन एक एलिमेंट अलग भी आएगा जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए ग्रुप में, वरना तो वो ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो याद रखना, जब भी हमें ऑर्डर 2 की बात करनी है तो ऑड नंबर ही हो सकते हैं सिर्फ। तो मैं यहां पे एक बात भी लिखवाना चाहूंगा कि ऑर्डर ग्रुप कैन हैव ऑर्डर 2 एलिमेंट्स। क्या इंग्लिश लिख रखी है हमने, मैं यही जो भी जैसी भी लिख रखी है मैं यही तुम्हें लिखवा देता हूं, ठीक है। कि ऑड ऑर्डर ग्रुप का मतलब है ग्रुप का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप कैन हैव order 2 elements which include देखो ऑर्डर में से ना, जैसे मान लो 17 है, 16 तो पेयर बना लेंगे, 17 वाला आइडेंटिटी हो जाएगा, तो वो पॉसिबल है। विच इंक्लूड आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट चाहिए होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, 2 नहीं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां से मैं एक और बात तुम्हें लिखवा सकता हूं कि अगर ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास, एक और नोट डाल दो कि अगर ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास इक्वल नहीं है 1 और 2 के, ठीक है, इक्वल नहीं है 1 और 2 के, विच इंप्लाइज ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, विच इंप्लाइज ए इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। तो कोई सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर किसी ग्रुप में 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ग्रुप में अगर कोई ग्रुप में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 है, ऑर्डर 2 का मतलब होता है a की पावर 2 करने पर आइडेंटिटी मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होंगे ही, ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट बात थी तो मैंने लिखवा दी, नो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट नहीं है तो। और मैंने तुम्हें प्रूव भी कराया ऑर्डर 2 का मतलब सेल्फ इनवर्स। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 6। Number of elements of order m, number of elements of order m not equal to 1 or 2 in any finite group is always even, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मान लो हमारे पास कोई ग्रुप है जिसमें 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे क्या होने चाहिए, इवन ऑर्डर के होने चाहिए। इतना ध्यान रखना, हमेशा ही बनोगे। रीजन क्या है भैया, रीजन भी बताओ इसका। रीजन ये होगा कि अगर तुम कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप में से उठाओगे तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि आप ये तो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्योंकि तुम कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसके इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इवन नंबर होने चाहिए, ए का भी ऑर्डर वही और ए इनवर्स का भी ऑर्डर वही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप ले लूं जिसमें 10 एलिमेंट है, तो बताओ उसमें 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, शायद 2 होंगे। इसका मतलब भैया इवन ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही उसके इनवर्स का भी होगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें लिखवाना चाहूंगा। मान लो एक हमारे पास ग्रुप है, एग्जांपल लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 6 है, ऑर्डर ऑफ ए 6 है। इसका मतलब क्या है भैया, हमारे को एक सेट मिलेगा ए स्क्वायर, ए क्यूब,
ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6 करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। यही मतलब होता है इसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए की पावर 0 करता तो, और अगर कहीं भैया ऐसा कोई हमें नंबर मिलता ही ना, फिर यहाँ तो मिल गया, इसने कहा ऑर्डर 6 है। और अगर यहाँ पे ऑर्डर में इनफाइनाइट लिखता तो इसका मतलब कोई भी ऐसी पावर नहीं एग्जिस्ट करती 0 को छोड़ के शायद, जिसपे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। वो अभी बात नहीं कर रहे, अभी तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑर्डर 6 की। ये मैंने बात की। मान लो मैं एक न्यू एलिमेंट लू बी, ए स्क्वायर। बताओ इस ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना होगा। मैं अब इसमें से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर बता सकता हूं, तुम मेरे को पूछो, कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर बता सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बी ए है, बी स्क्वायर क्या होगा, ए की पावर 4 स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर बी क्यूब क्या होगा, ए की पावर 6, और ए की पावर 6 क्या था, आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या हो गया, 3 पावर करने पर आइडेंटिटी मिल गई। सो जैसे मैं एक एलिमेंट उठा लेता हूं यहाँ पे, c इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अगर मैं c इज इक्वल टू ए क्यूब एलिमेंट उठा लेता हूं तो c स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, ए की पावर 6 विच इज ऑल्सो आइडेंटिटी। तो मैं यहां से कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ c इक्वल टू 2 पावर करने पे इस पे आइडेंटिटी मिल गई। ऐसे ही तुम a की पावर, अच्छा a का तो चलो 6 ही ऑर्डर, ऐसे ही a स्क्वायर का निकाल सकते हो, निकाल लिया। a3 का मैंने निकाल दिया, a4 का तुम निकाल सकते हो, a5 का निकाल सकते हो, a6 का तो तुम्हें पता है, a6 तो आइडेंटिटी ही है। तो मतलब ऐसे अगर मेरे को एक एलिमेंट का अगर मेरे को ऑर्डर पता लग जाता है तो मैं कितने सारे एलिमेंट का ऑर्डर तो वैसे ही बता दूंगा, है ना। जैसे मेरे को एक ग्रुप है जिसमें 100 एलिमेंट्स हैं, और मेरे को किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर पता लग गया, मान लो A बिलोंग्स टू G, और मेरे को A का ऑर्डर पता लग गया जो कि है 50, मतलब मेरे को 50 एलिमेंट का ऑर्डर पता लग गया। ऐसे जैसे मेथड सीखा, हाँ उतना ज्यादा मतलब कम टाइम में करने वाला काम नहीं, लेकिन बैठ के करें तो भैया निकाल सकते हैं हम। 50 एलिमेंट का ऑर्डर तो मेरे को वैसे ही पता लग गया, क्योंकि मेरे को एक एलिमेंट का ऑर्डर पता था सिर्फ, इसमें 6, मैंने देखो 6 एलिमेंट का बता दिया। तुम बता सकते हो मतलब 4 5 6, ए का 2 का निकाल के दिखा दिया, ए स्क्वायर जो भी आएगा उसका एलिमेंट का निकाल के दिखा दिया, ए क्यूब का भी निकाल दिया। तो ऐसे में 50 एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकता हूं। और यहां पे ये कंफ्यूज मत होना कि भैया ये ए क्यूब का मतलब, ये ए क्यूब का मतलब यहां पे वो नहीं है ए की पावर 3, यहां पे अगर एडिशन लूंगा तो इसका मतलब 3a है। तो ऑपरेशन ध्यान में रखो, विद रिस्पेक्ट टू अगर एडिशन में बोल दूं तो इसका मतलब है 3a, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यहीं पे ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कई स्टूडेंट्स के लिए कि भैया a3 का मतलब 3a भी होता है, ठीक है। अगर मैं a6 लिख रहा हूं तो शायद इसका मतलब कभी कभी 6a भी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसका मतलब होता है a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू सो ऑन। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। भैया ऐसे कैसे हो सकता है, ए को 6 बार प्लस किया तो आइडेंटिटी आ गई, क्या पता ये मोडुलो वाला ग्रुप हो, अब नॉर्मल एडिशन ना हो, ये मोडुलो वाला ग्रुप हो, है ना। वो मान लो ये मोडुलो 6 है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लेता, 1 की, तो मैं एग्जांपल ही लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1 की पावर लिख दूं, ये समझ आ गया ना पक्का कि अगर मेरे को एक एलिमेंट का ऑर्डर पता लग गया तो मैं उतने एलिमेंट्स का ऑर्डर बता सकता हूं, मतलब 50 एलिमेंट हो गए। अगर मेरे को एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, जिसके अंदर 100 एलिमेंट है, उसमें से एक एलिमेंट का ऑर्डर मेरे को पता लग गया 50, तो मेरे को 50 एलिमेंट्स का ऑर्डर पता लग गया। रह कितने गए, रह कितने गए, सिर्फ रह गए मेरे पास 50 एलिमेंट। अब मेरी मेहनत तो आधी हो गई ना। शायद मेरे को एक और एलिमेंट का ऑर्डर पता लग गया, जैसे तैसे करके उसका ऑर्डर निकल गया 40, तो मेरे को 40 और एलिमेंट्स का ऑर्डर पता लग गया, बाकी का तो निकाल ही लूंगा यूजिंग दिस, बाकी का निकाल ही लूंगा। तो 90 एलिमेंट का मेरे को मिल गया। अब तो मेहनत 10 की रह गई ना। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 1 की पावर्स कुछ दे रखी है, z मोडुलो 6, मतलब एडिशन मोडुलो 6, ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसमें 1 दिखाओ तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, और देखना अभी 1 की पावर 6 1 ही आ जाएगा। ये पावर करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। ऐसे 1 की पावर 5 का मतलब है 5 बार एडिशन, 5 बार एडिशन, तो 5 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तुम 6 बार प्लस करोगे वापस घूम के वहीं आ जाओगे। तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हमारे पास ये प्रॉपर्टी हो गई है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है, ऑर्डर ऑफ ए अगर हमें पता है तो मैं ऑर्डर ऑफ ए रेज़्ड पावर आर बता सकता हूं। 7th प्रॉपर्टी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज़्ड पावर आर इज इक्वल टू n अपॉन
जीसीडी ऑफ एन कोमा आर। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं जरूरत है इसके करने की, होती तो जरूरत मैं जरूर करा देता। मान लो ऑर्डर ऑफ ए तुम्हें दे रखा है 20, तो बताओ ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर 6 क्या होगा। अब भैया पिछले वाले में जो मैं मेहनत कर रहा था वो मैंने और आधी कर दी। ये जो पिछले वाले में मैं तुम्हें निकाल निकाल के दिखा रहा था ना ऑर्डर, कि वो बी मैंने मान लिया ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर करा इसकी पावर 4 हो गई, फिर बी क्यूब करा इसकी पावर 6 हो गई, तो इसका ऑर्डर 3। अब मेरे को करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूं। अगर मेरे को ए का ऑर्डर पता है तो मैं ए की पावर 6 का, मतलब काम और आधा कर दिया मैंने। समझ रहे हो, काम और रिड्यूस कर दिया। अभी तुम्हें इसकी पावर शायद नहीं समझ आएगी, लेकिन ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है, बहुत पावरफुल रिजल्ट। देखो कैसे, 20 अपॉन में जीसीडी ऑफ 20 एंड 6। 20 और 6 का जीसीडी क्या होगा, सोच के बताओ। 20 और 2 ही तो होगा, है ना। 20 अपॉन में 2, अरे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो 10 आ गए। मतलब ऑर्डर ऑफ A6 हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। मतलब इसकी पोटेंशियल कितना है, कितने एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है ए की पावर 6, 10 एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। ए कितनों को जनरेट कर सकता है, 20 एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। मेरे को ग्रुप के बारे में भी कुछ नहीं पता, बट मैं ये तो जरूर बता सकता हूं कितने एलिमेंट जनरेट कर सकता है। मान लो एक और एग्जांपल लो, एक ग्रुप है जिसमें 400 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे को बताओ सोच के, एक एलिमेंट कोई भी ले लेते हैं, ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए तुम्हें दे रखा 100। सोच के बताओ मेरे को कि ऑर्डर ऑफ ए 100 देने का मतलब है कि एस एक हमारे पास होगा जिसमें हमारे पास एलिमेंट कैसे होंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब अप टू सोन ए की पावर 100 करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। ऐसा मेरे को एक ग्रुप मिलने वाला है। बात समझ पा रहे हो। अब मुझे ये सोच के बताओ कि ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर आर 100 कब आएगा, कितने ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका ऑर्डर 100 होने वाला है। कितने ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका ऑर्डर 100 होने वाला है। ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर आर, जिनका ऑर्डर क्या आने वाला है, 100 आने वाला है। लेकिन भैया आपने तो फॉर्मूला बताया हमें कि ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर आर 100, यही तो था ऑर्डर, एन अपॉन में जीसीडी ऑफ एन एंड आर। भैया ये तो तभी पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है जब ये जीसीडी क्या आए, 1 आए। जब ये जीसीडी क्या आए, 1 आए। तो कितने एलिमेंट है 100 ऑर्डर के, ये भी निकालना हम सीख लेंगे। बढ़िया रिजल्ट करा रहे हैं ना, बढ़िया। तो यहां लिखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 100। हाउ मेनी, कोई भी ग्रुप है हमारे पास, तो देखना कितने सारे एलिमेंट मैं हटा ही दूंगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 100, मतलब 400 तो उसमें टोटल थे। एक ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट बोले मैंने, 400। एक एलिमेंट लिया जिसका मैंने तुम्हें ऑर्डर क्या बता दिया है, उसका ऑर्डर मैंने तुम्हें बता दिया है 100। मैं तुम्हें दिखाता हूं कितने सारे एलिमेंट्स तो गायब भी हो जाएंगे बीच में से। ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका 100 ऑर्डर है, पता नहीं भैया, लेकिन मैं निकाल जरूर सकता हूं इस फॉर्मूला से। आपने बताया ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर आर का ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, अगर आर और 100 का जीसीडी 1 आया, आर और 100 का जीसीडी 1 आया तो हमारे पास 100 आया। अगर ये 1 है तो बताओ भैया ऐसे कितने एलिमेंट होते हैं जिनका जीसीडी 1 है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर, हाउ मेनी आर देयर हुज जीसीडी इज 1 विद 100। ऐसे कितने एलिमेंट है भैया, पहले तो 1 ही होगा। 1 3 4 5 नहीं हो सकता, 7 9 11 13 अप टू सोन ऐसे करते रहोगे, क्योंकि मेरे को याद है और मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया भी था, यूएन वाले लेक्चर में। सो इसको तुम यहां पे चेक कर सकते हो कि इसका हमारे पास ऑयलर फाई फंक्शन जो है 100 का कितना आने वाला है, 40। इसको तुम चेक कर लेना एक बार यूनिटरी वाली ग्रुप, वरना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करना यहाँ स्टार्ट हुआ तो। ठीक है, उसमें मैं सिखा चुका हूं कि निकालते कैसे हैं। अभी के लिए मान लो कि 40 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, गिन भी लेना चाहे तो बैठ के। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब 40 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 100। 40 ऐसे एलिमेंट्स हैं, अभी तो मैंने एक ही एलिमेंट लिया था ग्रुप का। 40 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 40। 40 ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर क्या है, जिनका ऑर्डर क्या है, सॉरी 40 ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर क्या है, 100। अब तुम खुद सोच, मेरे को 400 एलिमेंट्स थे, 400 में से 40 तो गए जिनका ऑर्डर मेरे को पता लग गया। और अभी मैंने बताया था अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ ए पता है जो कि 100 है, तो तुम्हें 100 एलिमेंट्स के
100 एलिमेंट्स के ऑर्डर पता लग गए, तो तुम इसको भी एक तो यहां से भी इसका ऑपरेशन कर सकते हो और यहां से भी काफी सारे तुम्हें एलिमेंट्स के ऑर्डर पता लग गए। ऐसे मत सोच लेने 4000 हो गए, ठीक है, ऐसे नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब 100 से जितने भी कम होंगे तुम उनके एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल सकते हो, कुछ रिपीट भी तो होंगे इसी 100 में, ठीक है। 40 ऐसे एलिमेंट्स तुम्हें मिलने वाले हैं जिनके ऑर्डर क्या होंगे 100, जिनके ऑर्डर क्या होंगे 100, बाकी और भी ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, ये चीज को ध्यान रखना। आगे जाके तुम्हें और भी चीज, एक लैग्रांज थ्योरम बताएंगे बहुत पावरफुल, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यहां लिख लो एक बात लास्ट में, देयर आर फाइव इज इक्वल टू, तो ये फाइव फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फाइव इक्वल टू 40 एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ ऑर्डर, इन द सेट ऑफ ऑर्डर 100। मान लो एक और ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका 100 ऑर्डर है, फिर से 40 एलिमेंट साइड पे, फिर एक और एलिमेंट मिल गया, फिर से 40 एलिमेंट साइड पे। अभी तो मैंने एक ही एलिमेंट लिया था यहां से, और एलिमेंट तो लिए ही नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो एक चीज हम पक्का कह सकते हैं, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 7 नंबर प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर आर। अगर ऐसा कभी भी होता है तो हम क्या सकते हैं, इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर आर, सॉरी आर एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारी प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा एलिमेंट का ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी फाइनाइट ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m। यहां से किसी भी प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन बन सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन एनी ग्रुप, जैसे मैंने अभी पिक्चर दिखाया था ना वो 40 वाला, तो 5 फंक्शन से ही मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन एनी फाइनाइट ग्रुप इज मल्टीपल ऑफ 40, इज k टाइम्स 5m, लेकिन ये तो पता मिनिमम 5m मिलेंगे। सो नेक्स्ट मैं बता रहा था तुम्हें कि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन एनी फाइनाइट ग्रुप, यहां पे फाइनाइट का याद रखना पड़ेगा हमें कि फाइनाइट ग्रुप में काम करने वाला कितने होते हैं फाइनाइट एलिमेंट में, m ऑर्डर के, k टाइम्स 5m। भैया कई बार ना इसमें कई जगह पे गलती भी दी होती है, वो लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर m के कितने होते हैं 5m, एग्जैक्टली 5m, नहीं, उसके मल्टीपल हो सकते हैं 5m के। जैसे अभी मैंने तुम्हें 100 के दिखाए थे, 100 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं 40 या 40 के मल्टीपल, जैसे 40, 80, 120, 160 ऐसे हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को, बात समझ में भी आ रही है। पता चले ग्रुप है 400, तो तुम ये तो नहीं कह सकते ना 440 एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, अरे भैया उतने एलिमेंट ही नहीं होते तो कहां से आ जाएंगे। तो जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं आ सकता कभी भी। अभी मैं एक और चीज लिखवाता हूं, इस पे मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। मैं चलना चाहूंगा एक एग्जांपल में, मान लो हमारे पास एक ऑर्डर कितना है ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमें दे रखा है 10, हमें बताना है ये ग्रुप का ऑर्डर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 10 है, मुझे बताना है ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 10 होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 10, मुझे बताना है कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर क्या है 10 है। तो भैया मैं ना एक बात तो पक्का श्योरिटी से कह सकता हूं, एक बात पक्का श्योरिटी से कह सकता हूं कि यहां पर हमारे पास एक एलिमेंट तो पक्का ऐसे एग्जिस्ट करेगा, वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, आइडेंटिटी कहते हैं जिसे, है ना, आइडेंटिटी कहते हैं। मुझे ये पता लग जाए कि ये 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, लेट्स सी। तो मैं निकालूंगा 5 ऑफ 10, तो देख लो 10 के कोप्राइम कितने आते हैं, मतलब जीसीडी कितनों के साथ बनाता है, 1 3 7 9, 4 ही तो होंगे, रुको कोई मिस कर गए ना, 2 3 4 5 6, ठीक तो है, यही तो होंगे। तो ये हमारे पास आ गए,
ये हमारे पास आ गए इसके कोप्राइम। मैंने अभी अभी तो तुम्हें बताया यार, कहां गई प्रॉपर्टी, पीछे चली गई। अभी मैंने तुम्हें बताया था जिस जिसके उसके साथ कोप्राइम आएंगे उनका ऑर्डर हमारे पास क्या होने वाला है, 10 ही होने वाला। बढ़िया भैया, अच्छी बात है, यहां पे हमें ऑर्डर 10 दिखाई देगा। अब मुझे क्या देखना है भैया, मेरे पास कितने एलिमेंट हो गए टोटल, एक हो गया, मतलब ये एक हो गया एक ऑर्डर का, 4 हो गए जिनका ऑर्डर कितना है 10, ऑर्डर कितना है 10। क्या 2 ऑर्डर के एलिमेंट होने वाले हैं, खुद सोचो। क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, सोचो। भैया एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2, ए की पावर 5। हाँ, ए की पावर 5 की अगर तुम पावर ले लेते हो 2 तो ये बन जाएगा ए की पावर 10 विच इज आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ दिस क्या आ गया 2। एक मिनट रुको, मैं डस्टर ले लेता हूं। अब ठीक, तो इसका मतलब एक एलिमेंट हमें ये भी दिख गया जिसका ऑर्डर कितना दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। तो बढ़िया से एकदम सारी चीजें दिमाग में डाल लो, छोटी छोटी चीजें हैं कि कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं इस ऑर्डर के, वो कहां से निकलते हैं, अभी भी बताया ना कितने एलिमेंट है वो यहां से निकलते हैं, k टाइम्स फाइव ऑफ m, अभी बताया ना वहां से निकलते हैं। और भैया मुझे ये कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, ऑर्डर m के कौन कौन से एलिमेंट है वो कैसे पता लगेगा, n अपॉन में मतलब ऑर्डर ऑफ m के कितने एलिमेंट है कैसे पता लगेगा, अरे यार ऑर्डर ऑफ a की पावर r का फॉर्मूला नहीं बताया था कि इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा जीसीडी एंड r। अब इसका ऑर्डर 10 है कि नहीं है वो मेरे को कैसे चेक करूंगा, इसका आंसर कितना आना चाहिए 10। मतलब ऐसे एलिमेंट ढूंढूंगा जिसका जीसीडी 10 के साथ क्या है 1 है, और ऐसे सिर्फ मैंने बता दिया यही एग्जिस्ट करेंगे 1 3 5 और 9, 1 3 5 और 9। तो इसका मतलब अगर मैं 10 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 की बात करूं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 की बात करूं तो मैं तुम्हें एलिमेंट लिख के दिखाता हूं। ग्रुप मैं जी बोल रहा हूं इसको, जी के अंदर एलिमेंट कुछ ऐसे ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सोन चलते चलते ए की पावर 10 विच इज आइडेंटिटी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं ए की पावर 3, ए की पावर 5 नहीं, ए की पावर 7, ए की पावर 9, ये सारे कितने ऑर्डर के हैं, ये है ऑर्डर 10 के, ऑर्डर 10 के एलिमेंट। एक एलिमेंट ऐसा भी एग्जिस्ट कर रहा है ई, या फिर इसको हम ए की पावर 10 भी बोल सकते हैं, ये कितने ऑर्डर का होगा, एक ऑर्डर का होगा, ऑर्डर 1 का। क्या कोई ऑर्डर 2 का भी होगा, हाँ, ए की पावर 5, ए की पावर 5 कितने ऑर्डर का होगा 2 का, क्योंकि ए की पावर 5 अगर तुम यहां पे रखोगे, इसकी पावर डालो, इसका स्क्वायर करोगे ए की पावर 10 विच इज आइडेंटिटी। बढ़िया भैया, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन यहां पे ना एक कंफ्यूजन आ सकती है, एक कंफ्यूजन आ सकती है। क्या भैया यहाँ पे ए की पावर 5 है, इसकी पावर 2 है, क्या ये सेल्फ इनवर्स होगा, सोचो, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, सेल्फ इनवर्स होगा या नहीं होगा ये सोचना। बाकी के एलिमेंट कहां गए, A2 A4, मैं ये लिख ही देता हूं, A2 कौन कौन से बचे हैं देखना, A2 A4 A6 A8 यही बचेंगे ना। ऑर्डर 10 के हो गए, ऑर्डर 1 के हो गए, 2 के हो गए, इनके ऑर्डर बताओ क्या होने वाले हैं, ध्यान से सोच के बताना यार, इनके ऑर्डर बताओ क्या होने वाले हैं, इनके ऑर्डर क्या होंगे भैया, हम इनके ऑर्डर बता सकते हैं। आप A2 को B मान लो, A2 को क्या मान लो, B मान लो, तो देखो B स्क्वायर करेंगे, मैं एक का निकाल के दिखाऊंगा, बाकी खुद से सोचना, ठीक है। मैं इसकी पावर कितनी कर रहा हूं, इसकी पावर मैं कर रहा हूं स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा a की पावर 4, क्यूब कर दो a की पावर 6, भैया 4 कर दो पावर a की पावर 8, भैया 5 कर दो a की पावर 10 विच इज ऑर्डर ऑफ B का 5। मैंने a स्क्वायर तो मान के चलो, तो a स्क्वायर का हमारे पास ऑर्डर कितना आ गया 5। मैंने बताया एक एलिमेंट का अगर तुम्हें ऑर्डर पता लग गया ना, तो 10 के 10 एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो। ये खूबसूरती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, और ढेर क्वेश्चन बना सकता हूं मैं यहां से। मतलब तुम खुद ही अगर तुम पूरा लेक्चर ये देख लोगे और इसको 3 4 5 बार रिवाइज कर लोगे, तो पेपर पब्लिश कर सकते हो एटलीस्ट। तुम सच्ची में इतने बड़े बड़े ग्रुप पे तो रिसर्च पेपर बनते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 57 फॉर एग्जांपल, बैठ के लगे हो तुम इसको निकालने के लिए। तो अब मेरे को एक बात पता चल गई कि इसका ऑर्डर कितना है 5। नहीं भैया मजा लिया है, एक और करके दिखाओ, तो करके दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं c मान लेता हूं a की पावर 6 को, c स्क्वायर क्या आएगा a की पावर 12, c क्यूब क्या आएगा a की पावर 18, c4 क्या आएगा a की पावर 24, और c5 क्या आएगा a की पावर 30। a की पावर 30 का मतलब क्या है, a की पावर 10 की पावर 3 विच इज e की पावर 3 विच इज e। तो आइडेंटिटी मिल गया, मतलब इसका भी ऑर्डर कितना होने वाला है, c का भी ऑर्डर कितना होने वाला है
5 और C था क्या A की पावर 6, इसका भी ऑर्डर 5 आ गया। तो मैं यहां से तुम्हें अगर ओवरऑल कहानी समझाना चाहूं तो ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट है, यहां मैं लिखूंगा ऑर्डर आया 1 2 5 10, 1 2 5 10। ठीक है, एक और खूबसूरत चीज बताता हूं, सारी खूबसूरत है भैया। यहां लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर 1 का कितना आया 1, ऑर्डर 2 का कितना आया है 1, क्योंकि वो A की पावर 5 था ना। ऑर्डर 5 के कितने आए भैया, चारों ही ऑर्डर 5 के होने वाले, 1 2 3 4, 4 इसके आगे। और ऑर्डर 10 के भी कितने हैं 4, वो भी मैंने तुम्हें अभी अभी बता दिए। जो भी 10 के जिनके साथ GCD 1 आएंगे वो हमारे पास ऑर्डर 4 के हैं। देखो हो गए 10 एलिमेंट, टोटल 10 एलिमेंट्स। मैंने सबको डिस्कस कर लिया, सबके ऑर्डर निकाल के दिखा दिए, और यही हमारे पास पूरी कहानी थी यार। ये था बढ़िया भैया, मजा आ गया यार। अच्छा यहां से तुमने एक चीज देखी, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर मिल रहे हैं मुझे, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर मिल रहे हैं मुझे, सोचना। ये छोटी छोटी जो चीजें तुम्हें सोचने के लिए दे रहा हूं ना, अगर तुम इन पे बेटे सोचने लग गए, थोड़ा सा दिमाग अपना खोल लिया इन चीजों पे, जहां पे मैं कहता हूं ना सोचना, तो वहां पे ऐसे बना लिया करो, ठीक है। यहाँ पे सोचना है, ये चीजें करते रहा करो, बीच में बढ़िया हो जाएगा, एकदम दिमाग खुलेगा। और साथ में जब मैं नोट्स और जो बुक का प्रोवाइड मतलब जो भी नोट्स वगैरह कहता हूं तुम्हें पढ़ने के लिए, उसे पढ़ोगे तो और अच्छा दिमाग खुल जाएगा। जैसे U15, एक और एग्जांपल लेते हैं। U15 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m मतलब 15 के साथ मल्टीप्लीकेशन, मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 15 से, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर, ठीक है। पहले तो बताओ U15 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो निकाल लेते हैं। 15 के को प्राइम नंबर 1 2 4 6 नहीं, 5 भी नहीं, 7 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 13 8 भी तो हो सकता है, 8 13 14, 8 हो गए ना एलिमेंट, 8 हो गए। क्या कर रहे हैं हम, 11 13 14, देख लो मेरे से मिस ना हुआ, क्योंकि मेरे को ये याद है कि U15 में कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से U20 में भी 8 ही होते हैं, पर चेक कर लेना। चलो तो ये हमारे पास क्या है, UN क्या होता है एक बार मैं याद दिला देता हूं। UN हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं X सच दैट GCD ऑफ X, N is equal to 1 where X is less than N। N से छोटे जितने भी ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनका GCD N के साथ क्या आएगा 1 आएगा, वो एलिमेंट्स इस सेट में आते हैं, ठीक है। और यही इक्वल होता है फाई ऑफ N के। मैंने तुम्हें बताया फाई ऑफ N के लिए एक वीडियो देख लेना यूनिटरी ग्रुप के बारे में, मैंने उसमें बहुत डिटेल में और उसके फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक सब बता रखा है। शॉर्ट ट्रिक बताई ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, ताकि तुम जाके देखो, तो भैया सच में बताइए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहीं से एक एलिमेंट उठा लेता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 15, तो ऑपरेशन पे ध्यान देना, सबसे पहला ध्यान किस पे देना, ऑपरेशन में। तो 2 एलिमेंट उठाता हूं, 2 बिलोंग्स टू U15, कोई दिक्कत नहीं भैया। बताओ ये इसका ऑर्डर कितना होगा, देख लेते हैं भैया, अभी तो नहीं पता इसका ऑर्डर क्या होगा। 2 की पावर करो, 2 की पावर 1 करो, 2 की पावर 1 2, 15 से छोटा, डिवाइड करने में कुछ नहीं बनेगा। 2 की पावर 2 करो भैया 4 आ जाएगा, 15 से छोटा कोई बात नहीं बनेगी। 2 की पावर 3 करो। अच्छा एक बात बताऊं, ये 2 का स्क्वायर 2 + 2 नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है भैया, यहां पे मल्टीप्लीकेशन आएगी, 2 × 2 है, ठीक है। तो मैंने बताया ना ग्रुप थ्योरी में नोटेशन से सारा काम खराब करा देती है, कभी कभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। याद आएगा 8 और 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 1, 16 होते हैं ना, 16 को 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये रिमाइंडर बचते हैं। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 15 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो, जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखना है। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में शायद आ रहा होगा, अच्छी बात है। लेकिन भैया अगर मैं आपसे पूछूं 2, ये तो आपने बता दिए 2 का, इसका मतलब ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास आ गया 4, कि जो 2 है वो 4 ही एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। कौन कौन से, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कैन जनरेट, तो 2 कितने एलिमेंट्स, अच्छा जनरेटर को ऐसे लिखते हैं, ठीक, मतलब कितने एलिमेंट जनरेट कर सकता है, ये जनरेट कर सकता है 1 2 4 8, इसके अलावा कोई नहीं जनरेट कर पाएगा। और यही इसके हैसियत को या फिर इसी के पोटेंशियल को ऑर्डर बोलते हैं, और इसका ऑर्डर कितना है 4, ये 4 ही एलिमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है, ऑपरेशन लगा के, ये वाला ऑपरेशन लगा के 4 ही एलिमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन भैया आप मेरे को बताना 2 इनवर्स लिख के दिखाओ तो माने, आपने ये तो लिख दिया, मैं लिख के दिखा सकता हूं। देखो 2 की पावर 4 = 1 है, और 1 आइडेंटिटी है,
आइडेंटिटी 1 है इस ग्रुप की। मैं 2 की पावर 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 2। दो नंबर की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 2 का इनवर्स क्या हो गया 2 क्यूब। तो 2 का इनवर्स तो यही पड़ा हुआ है इस ग्रुप में, 2 क्यूब मतलब 8 पड़ा था इसमें, तो 2 इनवर्स पड़ा है। भैया 2 की पावर -2 लिख के दिखाओ फिर मान जाए तो ठीक है। 2 की पावर 4 को लिख लो, सॉरी 2 की पावर किसको लिखे, 2 की पावर एक काम करो, 2 की पावर 3 को उठाते, 2 की पावर -2 लिखना ना, तो 2 की पावर -2 हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 1, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर -2। ठीक है, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है 1, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे इनवर्स, तो 2 की पावर -2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 2 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे यार मैं जितने भी तुम मेरे को कहो 2 की पावर 16 लिख के दिखाओ, तो ये लो 2 की पावर 4 उसकी पावर 2 विच इज 4 into 4 16, तो 2 की पावर 4 आइडेंटिटी है और फिर से 1 आ जाएगा। तो ये भैया मैं सारे के सारे लिख सकता हूं। तो 2 के हमारे पास 2 हमारे पास कितने एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है, तो 2 सिर्फ और सिर्फ 4 ही एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। एग्जांपल बढ़िया था, नोट कर लेना। और जब यहां से निकलो वीडियो देख के, लेक्चर देख के, तो 3 से 4 बार रिवाइज करना। अगर विश्वास है मुझ पे तो यहां से क्वेश्चन पक्का तुम्हें दिखेगा। और भैया कह रहे हैं तो रिवाइज कर लेने से बहुत अच्छी तरह, ठीक है। रिवीजन 3 से 4 बार इस लेक्चर की रिवीजन कर लेना, अगर आगे मजेदार ग्रुप थ्योरी समझनी हो तो। U20 बताओ कितना आएगा। U20 मैंने बताया इसमें भी 8 ही एलिमेंट होते हैं, चेक करके देख लेते हैं U20 में। तो U20 में आ जाएगा 1 3, 4 में बात नहीं बनेगी, 5 में बात नहीं बनेगी, 6 में बात नहीं बनेगी, 7 9 11 13 14 में बात नहीं बनेगी, 15 में बात नहीं बनेगी, 16 में नहीं, 17 19। 8 एलिमेंट मिल गए जो कि मेरे को चाहिए। ठीक है भैया, एक काम करो, यहां पे कोई भी हमें किसी का भी ऑर्डर निकाल के दिखा दो, जो तुम्हारी इच्छा हो उसका ऑर्डर निकाल के दिखा दो। और ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, मतलब किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड करो। किसका चाहोगे निकालना, तुम बताओ, मैं सुन रहा हूं। बताओ सुन रहा हूं। 3 का कह रहे हो क्या, 3 का निकाल देते। तुम्हें क्या लग रहा है मैं 3 लिख के आया हूं, नहीं 3 का निकाल दे। 3 की पावर 1 तो 3 ही आ जाएगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो 9 हो गया ना, 9 का मतलब 1 ही आ जाएगा। अरे 8 से डिवाइड करो ना यार, सॉरी यहाँ 20 आएगा, तो तभी को कुछ घपला सा लग रहा है मॉडुलो। अरे यार ये वाला n आता है यहाँ पे, ठीक है, मैंने गलती कर दी छोटी सी, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 20 आना चाहिए था। तो 20 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 9 तो 20 से हो नहीं पाएगा, अभी छोटा है। 3 की पावर 3 कर लो, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, तो 7, 27 को 20 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 7, और हमें रिमाइंडर ही लिखने होते हैं। 3 की पावर 4 कर लो तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 81 हो जाएगा, 81 को 20 से करोगे तो 1 रिमाइंडर। इसका मतलब 3 की हमें पोटेंशियल पता लग गया, ये 4 ही एलिमेंट को जनरेट कर सकता है, 1 3 7 9, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, जो हमने निकाल दी। बढ़िया भैया, ये तो आसान था, बिल्कुल आसान था, मैंने तो कहा ही नहीं मुश्किल है, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा मुश्किल है। तो देखो एलिमेंट्स कितने सारे जनरेट कर दिए, सारे जनरेट करे नहीं, सारे तो नहीं करे भैया, 4 ही एलिमेंट को जनरेट कर पाया सिर्फ। कौन कौन से, 1 3 7 9, और सारे ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, वो भी ध्यान रखना, कहीं पता चले कहीं से भी एलिमेंट जनरेट कर दिया, ऐसे नहीं होता कभी भी। जो भी एलिमेंट जनरेट करेगा वो ग्रुप के ही होंगे, बाकी वो नहीं जनरेट कर पाया, आप क्या कर सकते हैं, हमारी तो गलती नहीं है, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की, बट वो नहीं कर पाया जनरेट। ठीक है, ऐसे अगर मैं 9 ले लू तो यहीं से ले लो, इसको a मान लेते हैं 3 के स्क्वायर को, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 1 था, और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। इसका मतलब 9 का ऑर्डर कितना आ गया 2। ये कैसे कर दिया भैया आपने, देखो मैंने इस वाले को a मान लिया, a का स्क्वायर करा तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आइडेंटिटी था, तो आइडेंटिटी बंद हो गया, तो मतलब 9 का स्क्वायर करोगे ऐसे भी निकाल सकते हो, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, और 81 को 20 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, तो 9 के स्क्वायर पर आइडेंटिटी बन गया, और जब भी आइडेंटिटी बन जाए तो ऑर्डर माना जाएगा। बस इतनी चीज ध्यान रखना।
ऐसे ही मैं Z10 का भी करके दिखाना चाहूंगा, यहां थोड़ी जगह बना लेता हूं Z10, पर थोड़ा सा रह गया लेक्चर, वैसे मन तो नहीं कर रहा अभी, आधा घंटा ही हुआ होगा शायद। Z10 एडिशन, एडिशन वाला ले लेते हैं एक एग्जांपल, बहुत देर हो गई यार। हाँ एडिशन का ले लेते हैं एक एग्जांपल, एडिशन वाला, ठीक है। इसमें बताओ पहले एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, तो भैया इसमें हमारे पास इसको S मान लेते हैं, 0 1 2, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो 0 आना जरूरी है। कहां तक आएंगे भैया, 9 तक आएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 पे तो दोबारा और रिमाइंडर ग्रुप होता है ये वाला, कि यहां पे हम किसी भी एलिमेंट को प्लस करें 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, तो यही पॉसिबल रिमाइंडर होते हैं। 10 ले आओगे तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे, दोबारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब बताओ कौन से एलिमेंट का निकाल के दिखाएं तुम्हें, तो यहां पकड़ लेते हैं भैया 4, 4 की पावर 0 का, 0 क्यों कर रहे हो भैया, 0 काहे कर रहे हो, 0 कर रहे हैं क्योंकि हमें इस बार आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब यहां पे इस बार सबसे कम पावर कितनी रख सकते हैं, 0, और 4 की पावर 0 0 आने वाला। भैया अभी तो आपने 1 लिखा था यार, क्या कर रहे हो, अभी तो आपने कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, नहीं कुछ नहीं, तो अभी तो आपने भैया तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखूंगा ना इस बार इसका मतलब होगा 4 + 4, ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट में। तो तुम भी अंदर से सोच रहे होंगे नोटेशन नहीं सही बना सके इसकी, तो होता है ऐसा। 4 की पावर 1 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड अभी तो कर नहीं पाओगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 8, अब 8 होगा याद रखना, ठीक है, इसको कहीं पता चले 16 लिख के और बाहर आके एग्जाम से खुश हो जाएंगे भैया मजा आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 + 4, 8 नहीं 10 आएगा, तो 8 ही आ जाएगा, क्योंकि अभी 10 से डिवाइड कर नहीं पाएंगे। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 12, 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 से कर लो, मतलब 4 की पावर 4 कर दो तो कितना आ जाएगा, 16, 16 का मतलब 6 रिमाइंडर बच जाएगा। 4 की पावर 5 करोगे तो 4 को 5 बार प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना है, तो 20 आ जाएगा, 20 का रिमाइंडर 0 होता है। देखो आइडेंटिटी वापस मिल गई, जहां से घूम के चले थे वहीं पे आइडेंटिटी वापस मिल गई। 4 की पावर 0 0 ही होगा, ठीक है, जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर कितना आने वाला है 4 का, इस बार आएगा 5। 4 का ऑर्डर हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। आ गया, बस इतना ही तो था। तो मतलब 4 ने कौन कौन से एलिमेंट को प्रोड्यूस कर दिया, ये लिखने की दोबारा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक तो इसने भैया प्रोड्यूस कर दिया 0, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, भैया इसने 2 प्रोड्यूस कर दिया, 4 प्रोड्यूस कर दिया, 6 और 8, 5 एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और तुम खुद देखोगे कि भैया ये सारे एलिमेंट्स कहां से हैं, ग्रुप में से, ठीक है, मतलब ये जो भी मेरे को सेट दे रखा था इस सेट में से, और ये सेट तो ग्रुप बनाता ही है, मैंने प्रूव भी कर रखा है। आगे चलते हैं, आर स्टार मेरे पास एक ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ये भैया बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। आर स्टार का मतलब 0 को छोड़ के एक्सेप्ट 0, आर स्टार का मतलब ऐसे लिख लो R - 0, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, इसलिए मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर कितने एलिमेंट है हमारे पास, कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स नहीं है, एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। तो भैया पहले ना मैं 1 का ऑर्डर बता सकता हूं तुम्हें, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा, 1 होगा आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। अब मुझे बताओ कितने एलिमेंट है जिसको ऑर्डर 1 का एलिमेंट बताओ, तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट भैया एक ही होगा 1। ऑर्डर 2 का एलिमेंट बताओ, तो भैया वो होगा 2 मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि -1 की पावर 2 करोगे तो 1 ही आ जाएगा ना, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। -1 की पावर 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गई, 2 पे मिली तो 2 हो जाएगा उसका ऑर्डर। और कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिस पर आइडेंटिटी वापस मिल जाए। देखो 2 की पावर कितनी करूं सच दैट आंसर क्या आ जाए, 2 की पावर 0 तो डाल नहीं सकते, 0 तो है ही नहीं, 2 की पावर कितनी करूं ताकि आंसर आ जाए 1, कर लो जितनी तुम्हारी इच्छा हो कर लो, नहीं आएगा कभी 1। भैया -∞ रख दो, अच्छा ऐसे थोड़ी फाइनाइट ऑर्डर निकालना है, इसका मतलब भैया इसका कोई ऑर्डर होगा ही नहीं, और जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता उसका ऑर्डर क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है ना, वैसे जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता उसका इनफाइनाइट ऑर्डर होता है, इनफाइनाइट ऑर्डर। तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसकी पावर -∞ रख दो आ जाएगा ना, ऐसे नहीं है बेटे इसमें, बस तुम ये याद रखो जिसका कोई ऑर्डर नहीं होगा उसका ऑर्डर
इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं यार, काफी सारी बातें कर ली हमने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 पे चलते हैं। ये भी एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है। ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ। बढ़िया प्रॉपर्टी, देख के भी भैया शौक हो जाओगे तुम कि भैया ये क्या लिख दिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कि अगर तुम एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दोगे, वीडियो बन रही है शुक्र है, कि अगर तुम एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दोगे जी के साथ, तब भी ऑर्डर सेम रहने वाला है। ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया प्रूव भी तो करके दिखाओ इसे। तो लिखो इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, इफ order of a is equal to n, let me see, if order of a is equal to n which implies, इसका प्रूफ करते हैं यार पहले। सॉरी अगर यार कटिंग हो गई हो थोड़ी नोटबुक के नोट्स में। ये एलिमेंट नहीं समझ आ रहा होगा, एक काम करो, लेट b इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं, b स्क्वायर करो, तो भैया b स्क्वायर होता है एक्स ए एक्स इनवर्स का स्क्वायर। लेकिन भैया आपने हमें तो एक बात बड़ी वो अच्छी तरह सिखाई थी कि भैया मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूं भैया, और कैसे नहीं लिख सकता। स्क्वायर को 2 बार लिख दो, ग्रुप थ्योरी है ये, मजाक थोड़ी है। अब मैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि ये बन जाएगा एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स, ये दोनों मिलके तो आइडेंटिटी बना लेंगे और ये बन जाएगा एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। बढ़िया, बहुत अच्छे, ये सही था। ऐसे अलाउड है, बाकी कुछ अलाउड नहीं है मेरे को। तो भैया ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया, अच्छी बात है, बी स्क्वायर हमें मिल गया। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट चलू बी क्यूब निकालना चाहूं तो क्या आएगा भैया, मैं दोबारा प्रूव नहीं करा के दिखा रहा हूं, एक और बार लगा लेना इस पे, ठीक है, एक और बार इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा एक्स ए क्यूब एक्स की पावर -1। ऐसे ही अगर तुम चलते 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 एक्स की पावर n लगा दिया तुमने तो क्या होगा, मान लो तुमने चलते चलते b की पावर n लगा दिया तो क्या होगा, x a की पावर n, ध्यान से देखना, x a की पावर n, और यहां पे मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ a हमें दिया हुआ n। मार्कर थोड़ा लाइट होगा क्या, हाँ ज्यादा ही लाइट होगा, मैं चेंज करके आता हूं, एक सेकंड बस। सो आ जाओ, तो मैं यहां पे लिख रहा था स्टार्टिंग में लेके चलना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, इसका मतलब a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये साइड में कहीं लिख लेना, ये मुझसे स्किप हो गया था। तो यहां मैं लिखवा रहा था x की पावर -1, ऐसे ही अगर तुम चलते चलते करोगे तो यहां पहुंच जाओगे। लेकिन भैया हमें तो पता है b की पावर n इज इक्वल टू x a की पावर n क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूजिंग दैट, तो e x इनवर्स, x को e से करोगे तो x इंटू एक्स इनवर्स विच इज e, तो b का ऑर्डर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है। लेकिन 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 b था क्या, x a x इनवर्स, तो हमें यहां पे समझ आ गया ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज इक्वल टू n। लेकिन ये तो एक ऑर्डर था, तो ये किसके इक्वल हो गया, ऑर्डर ऑफ a के। तो बढ़िया प्रूफ था, एकदम मजादार, कोई मुश्किल भी नहीं था इसमें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, बढ़िया है बेटे, मजेदार प्रॉपर्टी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 11, ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन, हाँ ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में तुम्हें बाद में लिखवा दूं 11 नंबर, पहले तुम एक क्वेश्चन करो, फिर मैं प्रॉपर्टी तक पहुंचाता हूं तुम्हें। ये दे रखा ऑर्डर ऑफ ए दे रखा 5, गिवन x नहीं ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर, गिवन है ये तुम्हें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी। मतलब ऐसा लग रहा होगा कुछ भी पूछ लिया भैया आपने, लेकिन ऐसा है नहीं, लिखो पहले यहां तक लिख लो, ध्यान से लिख लो इसे, ये गिवन है हमारे पास, हमें इसका बताना है ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या होगा। ऑर्डर ऑफ ए दे रखा 5 और ऐसी एक हमें इक्वेशन दे रखी है। सोचो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो इसे कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक बार को ट्राई कर लो इसे, एक बार को ट्राई कर लो इसे। हो गया, कर लिया ट्राई एक बार को, चलो देखते हैं, आ जाओ। तो इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं कुछ ऐसे, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है, तो इसको ही लेके चलेंगे। एक काम करते हैं, राइट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से
और लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से और राइट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से, तो कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। लेट मी सी, ये सही कर रहे हैं ना? हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक तो है। चलो, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी ए इनवर्स की पावर 2। भैया ये जो a की पावर -2 लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है ए इनवर्स 2 बार। इसका मतलब ये नहीं होता हमारे पास कि a की पावर -2 दिया हुआ, नहीं, इसका मतलब होता है ए इनवर्स 2 बार इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। यहां तक देखो कोई इशू है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी ए -2 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ए -1। अभी जो पिछला क्वेश्चन, अभी जो पिछला प्रूफ कराया था उसमें मैंने तुम्हें बताया था ये चीज किसके इक्वल होती है, ये तो सेम ही लिख दो। और ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी ए इनवर्स होल स्क्वायर। एक बार ओपन भी करके देख लेना यहाँ पे साइड में कि सेम आ भी रही है कि मैं हवा में बोल रहा हूं, चेक कर लेते हैं। वही आना चाहिए आंसर। इसको, इसका स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख लो। मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए यार, 2-3 साल से तो आ रही थी। इन दोनों को अगर तुम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाओगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, b इंटू बी बी स्क्वायर ए इनवर्स। तो सही है, चेक करके देख लेना भैया। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन भैया 1 सेकंड रुकना, पकड़ ले हमने आपकी गलती तो नहीं, एक चीज पकड़ ले हमने यहां से, ये चीज ये जो ब्रैकेट में है ये तो बी स्क्वायर के इक्वल है, तो लिख दो इसे बी स्क्वायर का स्क्वायर विच इज बी की पावर 4। बढ़िया। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट स्टेप एक और लू, यहां फिर से ए से मल्टीप्लाई करूं और यहां पे फिर से ए इनवर्स लूं और यहां पे भी सेम करूं ए इनवर्स, तो इस बार क्या होगा, इस बार भी भैया सेम होगा। यहां बन जाएगा क्यूब, यहां बन जाएगा ए की पावर -3, यहां बन जाएगा बी की पावर 8, क्योंकि फिर से आप इसको लिख दोगे स्क्वायर, लेकिन बीच में बी स्क्वायर आएगा इस बार, तो ये हमारे पास कुछ पावर 8 बन जाने वाली है। ऐसे ही अगर तुम नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो यहां पावर कितनी बन जाएगी, खुद से करके देखना यार ये स्टेप। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे होमवर्क देके जा रहा हूं कि ये स्टेप कैसा है। 16। ऐसे अगले स्टेप पे चलते 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 अगर तुम पहुंच गए भैया, तुम पहुंच गए ए की पावर कितने दे रखी, 5 तक पहुंच गए, बस 5 तक ही पहुंचाना। ए की पावर 5 बी ए की पावर -4, यह आ जाएगा हमारे पास। एक और पावर कर दो तो 32 आ जाएगा ना, 32। लेकिन ए की पावर 5 तो आइडेंटिटी होता है, और मैंने पहले बताया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ऑर्डर ऑफ ए दे रखा 5, तो ए इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 5। तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ बी इज इक्वल टू बी की पावर 32। इसका मतलब हो गया बी की पावर 31 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अरे वैसे होता नहीं है ऐसे जो मैं करने वाला हूं, बी से यहां पे 32 पावर काट दो, 31 बच जाएगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे होता है। b इज इक्वल टू बी की पावर 32 दिया हो ना, बी इनवर्स ले लो दोनों तरफ। बी इनवर्स क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ग्रुप है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक इनवर्स से कट के आइडेंटिटी बन जाएगा, और इसको कंबाइन करोगे तो बी की पावर 31। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या आ गया, 31। लेकिन भैया मैं हर बार इतना करना पड़ेगा क्या, निकाल लिया हमने, ये रहा आंसर, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 31। ये करना पड़ेगा भैया हर बार में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसीलिए तो कराएंगे। तो अब जो लिखवाने वाला उसे ध्यान से लिखो, ठीक है। प्रॉपर्टी विल मेक इट मच इजियर। लिखो, बढ़िया से प्रॉपर्टी लिखवाते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। लेट, मैं पहले सिंबल देख लेता हूं यार जो मैंने यूज किए, आज सिंबल में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, हाँ ठीक, ये ठीक। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड बी इज सम अदर एलिमेंट, एंड बी इज सम, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एक का ऑर्डर पता है, दूसरे का बताना। इफ बी इज सम, इसको प्रॉपर्टी नंबर 11 डाल देना। बी इज सम अदर एलिमेंट इन जी, देन ऑर्डर ऑफ बी बताओ, ऑर्डर ऑफ बी बताओ, सच दैट ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी की पावर आर, जैसे मैंने वहां पे बी स्क्वायर दिया था ना, बी की पावर कुछ भी हो सकती है, गिवन है। हमें बताना क्या है, ऑर्डर ऑफ बी, ये बताना है क्या। बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसकी एक एक प्रॉपर्टी पे
50-50 डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन तो वैसे ही हमारे हो गए। और आज इस सिंगल वीडियो में तो मैं करा ही नहीं पाऊंगा, आधा तो तुम्हें होमवर्क देके जाऊंगा। मैं तुम्हें होमवर्क क्या देके जाऊंगा, वो जो डाइहेड्रल ग्रुप कराया था, वो जो मैंने तुम्हें सिमेट्रिक ग्रुप कराया था, वो जो मैंने तुम्हें परमिटेशन ग्रुप कराया था, उन सबके मैं तुम्हें होमवर्क देने वाला हूं। उनके ऑर्डर निकालना बैठ के, नोटबुक में एग्जाम में आते हैं वो, चाहे तो प्रीवियस ईयर भी देख लेना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना उनके कि कितनी पावर करूं ताकि आइडेंटिटी बन जाए। वैसे मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोस जो भी होंगी प्लेलिस्ट, उनमें धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, तो घबराना नहीं है। तभी तो पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तुम, तो धीरे धीरे कराएंगे चीजों को। तो हमें निकालना ऑर्डर ऑफ बी, तो इसका प्रूफ करते हैं कि क्या आने वाला है। इसका छोटा सा प्रूफ है वो करने वाला है, जैसे अभी मैंने करवाया था ना, बिल्कुल सेम डिट्टो है। जो गिवन है उसको लिख लो, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी की पावर आर। फिर क्या करते थे, फिर वही ए ले लिया राइट लेफ्ट साइड पे, ए इनवर्स ले लिया राइट लेफ्ट पे, ए इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी ए की पावर -2, ये बन जाएगा ए बी ए इनवर्स की पावर आर। जैसे वो बी स्क्वायर में स्क्वायर बन गया था ना, अब मैं वो वाला प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं। ये क्या बन जाएगा भैया, ये दे रखा था, रुको कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं नहीं, ये ठीक। ये हमारे पास क्या है, ये है बी की पावर आर, तो ये है बी की पावर आर, ये है बी की पावर आर, मतलब बी की पावर आर अंदर है और आर उसमें है, तो ये क्या बन जाएगा, बी की पावर आर का स्क्वायर। ध्यान से देखना, अभी तो हम स्क्वायर तक ही पहुंचे। मान लो हम क्यूब पे चले गए, तो क्यूब में क्या होगा, मतलब एक और बार मैंने ए और ए इनवर्स ले लिया, तो ये पहुंच जाएंगे बी आर की पावर 3। ऐसे ही चलते चलते अगर मैं पहुंच गया ए की पावर क्यू, क्यू इज एनी नंबर लेस देन पी, अरे पी तो उसका ऑर्डर ही है ना, फिर तो आइडेंटिटी बन जाएगा। क्यू इज एनी नंबर लेस देन पी, क्यू लेस देन पी, ए माइनस क्यू इज इक्वल टू बी की पावर आर की पावर क्यू। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे पास एक पहला फॉर्मूला आ चुका है जिसको हमें याद रखना। अभी मैं आगे करा रहा हूं, ऐसी बात नहीं। ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा पी, तो अब मैं आगे चलने वाला हूं पावर्स पे। अगर मान लो तुमने पी ही डाल दी तो क्या होगा, ऑर्डर ए की पावर पी ए की पावर -q इज इक्वल टू, मेरे को तो बी का ऑर्डर बताना ना, अभी मैं ऑर्डर पे पहुंचा कहां हूं, ये तो मैंने वैसे कहा है कि इसको भी याद रखो, ये भी अपने काम आ जाता है। ये हो जाएगा बी की पावर आर की पावर पी, विच इज ए की पावर पी, तो आइडेंटिटी हो जाएगा यहां से, और ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा क्योंकि ए की पावर पी की पी भी आइडेंटिटी है, तो उसका इनवर्स भी आइडेंटिटी, बी की पावर आर की पावर पी, विच इज बी इज इक्वल टू बी आर की पावर पी। वही करेंगे, बी इनवर्स यहां, बी इनवर्स यहां, बी इनवर्स यहां, बी इनवर्स यहां। कभी कभी ऐसे लगता भैया क्या करा रहे हो आप, कैसे दूसरे प्लेनेट वाली मैथमेटिक्स। इसको इससे कंबाइन करोगे तो बन जाएगा बी की पावर आर की पावर पी -1, आ गया बी का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास मिल चुका है, आर की पावर पी -1। तो भैया ये चीज गिवन होनी चाहिए, याद रखो, ऐसे नहीं कहीं भी चिपका के आ जाओ कि भैया ये गिवन होनी चाहिए, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। लिखने का तरीका क्या है, नोट कर लिया। चलो अब यार वीडियो चल रही है ना, काफी बड़ी हो गई है, शायद बंद ना हो जाए। तो ऐसे लिख लिया तुमने, और एक और चीज लिख लो, ऑर्डर ऑफ बी मस्ट डिवाइड, ऑर्डर ऑफ बी मस्ट डिवाइड आर रेज टू पावर पी -1, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर की पावर पी 1 मोडुलो, इसको 1 मोडुलो ऑर्डर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे यहां पे ऑर्डर ऑफ बी अभी नहीं लिखना चाहिए, इसको काट दो भैया, ये वाले रिजल्ट को काट दो। मेरे को अभी ये पता लगा है कि ऑर्डर ऑफ बी जो भी होगा इसका मल्टीपल होगा, मतलब इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा। अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लगा ऑर्डर ऑफ बी, लेकिन हाँ इसको डिवाइड करेगा, ये पक्का पता लग गया। एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा भैया, एग्जैक्ट तो भैया तुम्हें इसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर चेक करके देखनी पड़ेगी कौन सी आ रही है। ठीक है, तो एक और रिजल्ट में तुम्हें आज का लास्ट रिजल्ट लिखवाने वाला हूं, ये वाले में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लेना। वैसे तो मैंने सब पे इंपॉर्टेंट लिखवा दिया, और इसमें एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी लिख दिया, वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर आइडेंटिटी तो आ रहा है, मान लिया, लेकिन मुझे क्या पता है दिस इज द मिनिमम पावर, ये तो नहीं मैंने प्रूव किया कि ये मिनिमम है,
है ना। स्मॉलेस्ट पावर तो नहीं प्रूव किया, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं जो भी ऑर्डर ऑफ बी होगा उसको डिवाइड कर, ठीक है। एटलीस्ट तुक्का तो मार ही देंगे एग्जाम में यहां से। भैया तुक्का थोड़ी मारना यार, कैसी बात है। अरे भैया जब क्वेश्चन कराएंगे ना इसके तो और समझ आ जाएगा, घबराओ मत। अभी पिछला क्वेश्चन करके दिखाया यार तुम्हें कैसे निकालते हैं ऑर्डर, गलत बात है। पिछला करके दिखाया मैंने तुम्हें, तो वो क्वेश्चन भैया ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन इसी का ही था वो। नहीं, अब 12 नंबर प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट, तो क्या ही बार बार बोलूं तुम्हें, सारी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंडीशंस है जो गिवन होनी चाहिए, गिवन। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एम, एक का एम है एक का एन है। दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी है, मतलब कॉम्यूट करने चाहिए, कॉम्यूट। तीसरी कंडीशन दे रखी है, ए और बी जो भी जनरेट करेंगे उसमें सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, ई, उसके अलावा कोई भी हुआ तो काम नहीं करेगी ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए विच इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। ये भी हमारे पास काफी ज्यादा यूज में आने वाली प्रॉपर्टी है जिसको हम याद रखेंगे। यहां से मैं एक और चीज तुम्हें दिखाना चाहूंगा, इसके दो ही पॉसिबिलिटी है यार, इसकी तो दो ही पॉसिबिलिटी है। एक मिनट रुको, यहां से मैं एक चीज में तुम्हें दिखाना चाहता था जो कि हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं मैं, ठीक है, नोट। मान लो ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ गया, के, जो भी इससे आएगा आंसर के आ गया। इसका मतलब है भैया ए बी की पावर क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां से हम कह सकते हैं b की पावर k, a की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी, यहां से हम ये कह सकते हैं, बढ़िया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हमने कॉम्प्यूट तो कहा ही है, a की पावर k, अरे कॉम्पिटेटिव है ना तो आगे पीछे लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते, वरना मुझे लिखना पड़ता b की पावर k, ऐसे भी नहीं लिख सकता था b की पावर k, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक मुझसे भी हो रही है। मैं इसको ऐसे लिखता, फिर ए बी कितने टाइम, k टाइम्स, नहीं लिख सकता था मैं इसको b की पावर k एंड a की पावर k, ठीक है, नहीं लिख सकता था, अलाउड नहीं है अगर ये कॉम्पिटेटिव ना होता तो मैं अभी लिख सकता हूं क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव है इसलिए। याद रखो जब भी तुम ए बी के स्क्वायर को ओपन करते हो तो ऐसे ओपन होता है, ये ए बी, अपनी मर्जी से इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ग्रुप थ्योरी है ये, ग्रुप थ्योरी, यहां पे बिल्कुल ये अलाउड नहीं है चीजें, ठीक है। तो अभी मैं मान लिया इसको ऐसे लेके चल रहा हूं, बताओ इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, भैया दो ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ए के भी आइडेंटिटी होना चाहिए और बी के भी आइडेंटिटी होना चाहिए, दोनों के आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, ए के इज इक्वल टू बी माइनस के, तभी तो ये दोनों मिलके मल्टीप्लीकेशन इनकी क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी, मतलब ए बी की पावर 0 आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तुम खुद देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, इन दोनों में कौन एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ आइडेंटिटी, लेकिन यहां तो मैं कुछ और ही बोलना चाह रहा हूं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली ए की पावर k इक्वल टू ए की बी की पावर माइनस के इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तभी पॉसिबल। और घुमा फिर आके ए की तो बात कह दी मैंने कि दोनों ही आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर ए के की पावर आइडेंटिटी है, किसी की पावर आइडेंटिटी आ रही, तो मैंने तुम्हें बहुत देर पहले सिखा दिया है, इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड के, इसका मतलब होगा ऑर्डर ऑफ बी ऑल्सो डिवाइड्स के। बढ़िया बात थी, मजेदार बात थी, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। यहां से जब भी तुम्हें किसी की पावर भी आइडेंटिटी दिखे, कूद के मत पड़ जाओ कि वो ऑर्डर है, ऐसे थोड़ी होता ऑर्डर तो मिनिमम पावर होती है, मुझे क्या पता कि ये मिनिमम पावर है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। कब बोल सकते हैं भैया, फिर हम उसे तब बोल सकते हैं जब हम प्रूव कर दें कि वो स्मॉलेस्ट पावर है, लेकिन मुझे क्या पता है यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ आज आपने हमें प्रॉपर्टी सिखा दी है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि दिस मस्ट डिवाइड दिस, ये जरूर कह सकता हूं मैं। तो दिस इज इट। अभी तो ढेर क्वेश्चन, अभी तो ये झांकी है, अभी अनंत बाकी है, चार बन रहा हूं मैं धीरे धीरे। तो ये तो अभी एक ट्रेलर टाइप था, अभी तो बहुत ढेर क्वेश्चन पड़े हैं यार इस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ही मेरे ख्याल से ग्रुप थ्योरी में सबसे बेसिक और बेस बनाने वाला कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ही है।
जैसे मैट्रिसेस में होता है ना वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, बड़ा सा सेशन लिया था मैंने 3-4 घंटे का, वैसे भैया इस पे लेना पड़ गया बड़ा सा, क्योंकि आई इतना इंपॉर्टेंट और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो आता रहेगा हर लेक्चर में, जब भी मैं मतलब आप आने वाले जितने भी लेक्चर है बार बार ऑर्डर आता रहेगा। ठीक है, तो इनको एक सजेशन लोगे, बड़ा भाई मानते हो, 3 से 4 बार रिवीजन इसकी आज के लेक्चर की, देखना 3 से 4 बार रिवीजन करना, मिनिमम 3 से 4 बार करना, और जब कर लो तब नेक्स्ट लेक्चर पे जाना। आई रिक्वेस्ट यू फॉर दैट, कर लेना भैया रिवीजन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।